सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और 1 श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए राज्य की अगुवाई में संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से माँ वैष्णो देवी अनुक्षेत्र में साधु संतों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। केवल यही नहीं, वृंदावन में भी परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वैष्णो देवी यात्रियों के लिए तथा वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था है। और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो 1 दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और 1 महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। प्रसारण श्रद्धा टीवी पर ठीक 10:30 बजे से 1:30 बजे तक किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि हम अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त एवं अपने परिवार के कल्याण के निमित्त यदि हम भी पोथी यजमान बनना चाहते हैं, भागवत में संकल्पित यजमान बनना चाहते हैं, तो आप जरूर आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर टेलीकास्ट हो रहा है उन नंबरों पर संपर्क करके आपको जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो अथवा अपने यजमान बनने की घोषणा करवा सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, आइए कथा की धारा के साथ में जुड़े एवं सेवा की धारा के साथ में जुड़ करके हम लोग कथा के दिव्य आनंद को प्राप्त करें। निवेदन करूंगा, एक बार पुनः जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे और निवेदन करेंगे दोनों हाथ जोड़ करके कि हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, जो कथा भगवान सुखदेव ने देवताओं को नहीं श्रवण कराया, हमको अपना कृपा पात्र जान करके बिल्कुल ठीक वही कथा श्रवण करा करके हमारे जीवन को धन्य बनाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैक राशिम विहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षणम हरिम अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुधा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय भगवान की जय। सकल संत समाज की जय।
श्री नाम संकीर्तन की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवान नाम अनुरागी श्रोता समाज, हमको सबसे प्रथम चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने शीश पर धारण करते हुए, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, अपने अपने इष्ट श्री रामकृष्ण के मंगलमय, मधुमय, आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाकर श्रीमद् भागवतामृत का रस आस्वादन करने का सफल प्रयास करना है। तभी आप और हम सबों का कल्याण हो जाएगा। श्री मद् भागवत महापुराण की कथा का प्रसंग कल गोवर्धन पूजा हुई। गोवर्धन पूजा आप लोगों ने बड़े विस्तार के साथ की और सुनी भी। राधे राधे। श्री गोवर्धन के विषय में राजस्थान बड़ी बड़ी कहानियां हैं। आजकल जो हम और आप जाते हैं गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, 7 कोस बताते हैं। एक छोटी परिक्रमा होती है, एक बड़ी परिक्रमा। दान घाटी से श्रीनाथ जी के दर्शन जतिपुरा में, वहां से लेकर दान घाटी के सामने आएंगे तो 4 कोस एक बड़ी परिक्रमा कही जाती है। और वहां से श्री राधा कुंड, श्याम कुंड होकर हम मुखारबिंद तक आते हैं, उसको छोटी परिक्रमा कहते हैं। तो गिरिराज गोवर्धन ब्रह्मवैवर्त पुराण एवं गर्ग संहिता के आधार पर 8 योजन लंबे हैं, अर्थात 32 कोस उनकी लंबाई है, 20 कोस चौड़ाई है। वर्तमान में नहीं है क्योंकि वो स्थापित हो गए हैं। 1 तिल रोज नीचे चले जा रहे हैं। और राधे श्याम जी 2 योजन, 8 कोस उनकी ऊंचाई है। 8 कोस आज 1 फरलांग में नहीं है। ऐसा ही वर्णन आया है वर्णन। जिस दिन गिरिराज जी के पावन दर्शन से हम वंचित हो जाएंगे, कल मल्हार में पति पावनी विष्णुपति माँ गंगा जी के जल के दर्शन से हम वंचित हो जाएंगे, तो घोर भयंकर कठिनतम कलयुग आ जाएगा। अच्छा, श्री गिरिराज गोवर्धन साक्षात भगवान श्री श्याम सुंदर ही हैं। बताते हैं पंडित प्रवर स्वनाम धन श्री जोल सरकार दर्शन प्राप्त श्री श्री पंडित जी महाराज जो गिरिराज जी में ही रहते थे, हमको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके सानिध्य में 1959 ईस्वी में 4 दिनों तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वो 24 घंटों में 1.5 घंटा ही सोते थे, नाम लेते थे। रात को माला लेकर जाप करते थे।
नींद आई, उठ खड़े हो गए, फिर भी नींद नहीं मानती, तो आप 108 गिरिराज के छोटे छोटे प्रस्तर खंड एक डिब्बा में रख रखा था। 1:30 बजे रात को वहीं तुलसी के थामड़े के पास में सामने गिरिराज जी हैं, 108 लंबी दंडवत कर डाली। तो नींद आवेगी, राधे राधे चाय मिला दे। उनका नाम था, ब्रजरज प्राप्त हो गए हैं श्री गया प्रसाद जी महाराज, परम संत राय साहब। अच्छा, एक दिन एकादशी, कल एकादशी दिन, कल थी एकादशी, कल ही थी, परसों थी, परसों थी। आज त्रोदशी बृहस्पति है, उपरांत चतुर्दशी भी है, ठीक है। क्यों पंडित जी? राधे श्रीमान ब्रजराज नंद जी प्रत्येक दिन अपने नंद घाट में स्नान करते। जो गिरिराज ब्रजोराज को इसकी परिक्रमा किए हैं, प्रधान जजमान घनश्याम जी भी थे, नंद घाट में नौका द्वारा पार हुए थे, वहां स्नान करने आते थे। एकादशी का दिन रात्रि जागरण होगा, सवेरे तड़के, ऐसा ही वर्णन प्राप्त होता है। सवेरे तड़के रात्रि का ज्ञान नहीं रहा, पीताम्बरी ली, जलपात्र लिया, स्नान करने के लिए जमुना जी चले गए। ध्यान रखिए, श्री गंगा जी को छोड़कर जितनी पावन पूर्ण सलिला नदियां हैं, उनमें रात्रि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक स्नान नहीं करना चाहिए। उतने समय में ये नदियां विश्राम करती हैं। स्नान करने से अपराध होता है, अपराध होने पाप लगता है। 3.5 करोड़ तीर्थ धरातल पर हैं, और 3.5 करोड़ तीर्थ बाल रोंगटे आपके शरीर में है। 3.5 करोड़ रोमात्मक शरीर, तब तक हमारा आपका चरितार्थ नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता, जब तक हम गिनती करके 3.5 करोड़ तीर्थों में डुबकी नहीं लगाए, तब तक। अब आप ही बताइए, हमने बहुत छलांग लगाई, गिनती करके 50 तीर्थों की यात्रा नहीं हुई, 50 तीर्थों में हमने डुबकी नहीं लगाई, तो शरीर व्यर्थ हो गया। राधे राधे। लेकिन ध्यान रखिए, 33 करोड़ देवताओं की पूजा करने शरीर मिला है, 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा करने के लिए शरीर मिला है। लेकिन कल जो में आयु बढ़ छोटी हो गई है और होती जाएगी। भागवत जी के 12वें स्कंध में आया है, विंशति त्रिंशतावधि, जब भयंकर कलयुग आ जाएगा, 20 वर्ष अधिक से अधिक 30 वर्ष से ज्यादा एक दिन लोग जी सकते हैं। अभी तो 27 होते हैं, बहुत से 27 लोग हैं। भला बताइए, 20 वर्ष बूढ़े हो जाएंगे तो 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा होगी, 35 करोड़ देवताओं की पूजा हो सकती है, असंभव है। जिन शास्त्रों ने ऐसा वर्णन करके आपको सुनाया, उन्हीं शास्त्रों ने, राधे राधे, उन्हीं शास्त्रों ने इसका सिद्धांतात्मक निर्णय आपके लिए प्रस्तुत किया। 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा हमसे आपसे नहीं हो पाएगी, तो ऐसा कर दो। कैसा?
कि सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वाणी 3.5 कोटि तीर्थानी गंगायाम निवसन्ति। 3.5 करोड़ तीर्थ माँ गंगा में निवास करते हैं। गंगा जल का सेवन, गंगा तट में रह करके उनका सेवन, ये पिकनिक मनाना गंगा जी का सेवन नहीं माना जाता, ध्यान रखेंगे। अच्छा चलिए, 3.5 करोड़ तीर्थों का फल प्राप्त हो गया और 33 करोड़ देवताओं की पूजा संभव नहीं है। तो शास्त्र कहते हैं सर्वदेव मयो हरि, 33 करोड़ देवता भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणार बिंद में निवास करते हैं। तो भगवान श्री रामकृष्ण के चरणों की सेवा, आराधना, पूजा, शुश्रूषा कर लीजिए, समस्त देवता स्वतः पूजित हो जाएंगे, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। यहाँ आइए, गंगा जी में 24 घंटों स्नान करने का विधान है। 12 बजे रात में कर, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कोई बात नहीं। लेकिन गंगा जी को छोड़कर जितने भी तीर्थ हैं उनमें आप रात्रि 10 बजे से 3 बजे के अंदर स्नान नहीं कर सकते हैं। स्नान करेंगे पुण्य के लिए, धर्म के लिए उल्टे पाप हो जाएगा। अच्छा देखिए, नंद बाबा जानते हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं। अरे समस्त अवतारों के अवतारी, समस्त शेषों के शेषी, समस्त व्यूहों के व्यूही, समस्त अंशों के अंशी भगवान श्री कृष्ण के पिताजी हैं। अरे राधे, उनको नहीं पता, सब पता है। लेकिन लीलाधारी की लीला देखे, क्या लीला होती है। अपने सीतामढ़ी लोटाज वगैरह करके माँ गंगा जी पंचांग, माँ जमुना को पंचांग दंडवत किया, उनके जल को लेकर के नेत्र में, मस्तक पर, हृदय में लगाया। अब धीरे धीरे जाते हैं, डुबकी लगाई। वरुण जी जल का अधिष्ठात्री देव माना जाता है, उनके दूतों ने उनको पकड़ लिया। अब पकड़ कर ले गए वरुण लोग, बंदी बना लिया। बंदी क्या, दिव्य सिंहासन है। वरुण जी ने देखा, हरे राम राम, साक्षात सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक जगत जगत अभिनियोपादान कारण श्री कृष्णचंद्र के पितृचरण है। ये बड़ी गलती हो गई, लेकिन नहीं, इनके बहाने सर्वेश्वर श्री श्याम सुंदर का पदार्पण हमारे लोक में आवेगा, होगा, मेरा लोक धन हो जाएगा। उनके पावन दर्शन कर हम भी धन धन हो जाएंगे और अपराधों से भी क्षमा मांग लेंगे। बड़ा स्वागत सत्कार किया, बहुत स्वागत सत्कार, नौकर चाकर छत समर स्वागत हुआ, लेकिन इनको कुछ नहीं। व्रत का सा आनंद, जो रस बरस रहो वृंदावन, जो रस बरस रहो वृंदावन, सो रस 3 लोक में ना है। बाबा को मन नहीं लग रहा है, उदास है। सारी सुविधा वो तो पोत वहां है। सवेरा हुआ, नंद वाला पता, इतने में मनसुखा ने आकर कहा, ये देखो बाबा का पीताम्बरी, बाबा का पीताम्बर है और लोटा बाबा के घाट पर पड़ा, मैं ये देखो ले आया। सबके सब बेहद व्याकुल हो जाते हैं ब्रजराज को नहीं देखने से। यहाँ तक वर्णन है, पूरे ब्रज के समस्त नर नारी जमुना जल में डूब मरने के लिए निश्चय कर लेते हैं। श्रीमान भगवान श्याम सुंदर ने कहा मुस्कुराते हुए, हे हमारे प्राण से भी अधिक प्रिय ब्रजवासियों, आप चिंता क्यों करते हो? आपके नंदवा कहीं नहीं गए हैं, अभी आते हैं, बैठ सकते। आप जमुना जी में गए और उधर श्रीमान वरुण जी ने चारों दिशाओं में दूतों को भेजा, जिधर से श्री श्याम सुंदर आवे तुरंत हमको सूचना मिलनी चाहिए, मैं वहां जा करके सारी व्यवस्था करूंगा। चारों तरफ
भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर राजस्थान पहुंचते, किसी को पता ही नहीं, पहुंच गए वहां। वरुण जी ने देखा सिंहासन बड़ी तेजी में उतरे, नंदवा सब देख रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ब्रजराज के चरणों में वरुण जी लंबी दंडवत करते हैं, उत्तंग बड़ा ऊंचा सिंहासन पर बिठा करके चरणों का प्रक्षालन कर चरणामृत लेते हैं। षोडशोपचार से राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी नंदुआ ने देखा ये क्या हो रहा है, मेरा लाला कनुआ, इसकी पूजा सारे देवता कर रहे हैं। वरुण लोक में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, इंद्रादि समस्त देवता आ गए हैं। सबों ने बार बार इससे पूजा की, आरती उतारी, लंबी लंबी दंडोत प्रदान की, नमस्कार प्रणाम। श्रीमान वरुण जी ने कहा हे भगवान मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अरे हमारे नौकरों से अपराध हुआ तो मालिक का अपराध माना जाता है। अजानता माम के न मेरे दूतों के द्वारा अनजान में आपके पिताश्री को यहाँ ले आया गया, इसके लिए हम आपके सामने दंडित हैं। हमको जो आप विधान करें हम दंड स्वीकार करने को तैयार हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा चिंता मत करिए, आपने मर्यादा की रक्षा की, क्योंकि 3 बजे से पहले जमुना जी में स्नान नहीं करना चाहिए। हम आप पर खुश हैं, प्रसन्न हैं। सारे देवताओं ने तालियों के गड़गड़ाहट से भगवान श्री श्याम सुंदर का स्वागत किया। समझ देखिए, आजकल एक छोटा सा पद मिल गया बच्चे को, बेटे को, आप पिताजी 10 आदमी के सामने, वो पदार्थ पिता के बालक बैठा है कुर्सी पर, पिताजी के खड़े हैं, उठकर नमस्कार प्रणाम दंडवत नहीं कर सकते। यहाँ देखिए समस्त देवता भगवान श्री श्याम सुंदर उनके सामने अपने पिताजी सिंहासन में बैठे हैं, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। उनके चरणों तलवा की रज कहाँ से मिलेगी, मस्तक धारण करते हैं। देवताओं ने दोबारा स्तुति की, हे पितृवत्सल श्याम सुंदर, ऐसी मर्यादा का पालन करने वाले आपको छोड़ो दूसरा कौन कर सकता है। राधे श्याम जी इतना बड़ा वैभव दिया, इतना बड़ा वैभव दिया। भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा हम क्या करें, लेकर भाई रखो, तो दूसरे अपने दूतों के द्वारा व्रत में भिजवाया है। भगवान श्री कृष्ण और श्री श्याम सुंदर को बहुत उत्तम विमान पर बिठा करके व्रत में यमुना के किनारे राजरथ किया। विमान चला गया, नंद बाबा पहुंचते हैं। सारे ब्रजवासी जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत बड़ी सभा लगी राधे श्याम जी। नंदवास से पूछा ब्रजवासियों ने, बाबा कहाँ चले गए। बाबा इनका वर्णन नहीं कर सकता, हमने स्वप्नावस्था में ऐसा लोक देखा ही नहीं था। वहां में पहुंचा, अरे क्या बताऊं, ये जो मेरा कनुआ है, कनुआ कृष्ण, इसके विषय मत पूछो। इंद्रादि समस्त देवताओं ने इनके चरणों की धूली चरना में, अरे बड़ी लंबी चौड़ी पूजा की, ऐसा उन्होंने लंबी लंबी दंडवत की, बड़ा अपूर्व, वो चमकीला हुआ धाम था, चमचमाता हुआ था। इस बात को सुनकर सारे जितने थे ब्रजवासी
भगवान श्याम सुंदर का श्याम सुंदर, हमको भी दर्शन करा दो, हमको भी दर्शन करा दो, सुन लीजिए। भगवान का भाई बाबा से पूछो, आनंद मिला वहां? ब्रजवासी ने पूछा, ऐसा प्रकाशमान दिव्य धाम था, बाबा आपको आनंद मिला? सो तो नहीं मिला भैया, आनंद वहां कुछ नहीं, दुख ही दुख है, सुख नहीं। राधे श्याम राधे श्याम। फिर भी ग्वाल वालों ने कहा, नहीं भैया, कन्हैया भैया, क्या तुम अपने पिता को उस धाम का दर्शन करा सकते? हमको नहीं। बाबा बच्चों की बात, ब्रजवासियों की बात सुन करके आपने सोचा सदा के वास्ते ये लोग हमको राधे राधे करते रहेंगे। अच्छा चलो, सबको साथ लिया, जमुना जी के तट के पास पहुंच गए। बोला आंख बंद करो। ब्रजवासी ने आंख बंद की, पहुंच गए सिद्धधाम। सिद्धधाम में क्या देखते हैं? भगवान कन्हैया, कन्हैया वही है, अलौकिक सिंहासन चमचम चमक रहा था विराजमान। सैकड़ों चमक ढुलाए जा रहे थे, विशाल मोतियों की लड़ियां थी, चमचमा रहा था वह छत्र आपके ऊपर लगा हुआ था। सबके सब देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये सब के सब ब्रजवासी एक जगह। बहुत देर हो गई, बोलने पर प्रतिबंध है, वो बोल नहीं सकते। बहुत देर हो गई, मनसुखा ने कहा, ब्रजवासियों देखो ये तो बड़ी खतरनाक जगह आ गए हम लोग, यहाँ बोल भी नहीं सकते हम। आपने कहा कन्हैया भैया, एक नागर मुंह बंद कर दिया। देवताओं में से एक नागर मुंह बंद कर दिया। मनसुखा ने सोचा, मधुमंगल ने सोचा, जो ब्राह्मण कुमार है, इस प्रकार से बारी बारी समूह का मुंह बंद किया जाएगा। तो आपने किया, देखो सब एक बार बोलो, बारी बारी से मत बोलो, एक ही बार सबको सब नारा लगा दो। मधुमंगल आगे आगे, सब पीछे पीछे। जत्र गोवर्धनो नास्ति जत्र न वृंदावनम, जत्र वृंदावनम नास्ति तत्र न प्रथम मनः। कन्हैया भैया सुन ले कान खोलकर, जहां श्री धाम वृंदावन नहीं, जहां गोवर्धन नहीं, जहां जमुना जी नहीं, वहां ब्रजवासियों का मन नहीं लगता। जल्दी चलो, जल्दी चलो। अब तो उथल होने लगेगी। भगवान तुरंत का नेत्र बंद कर दो। पहुंच गए, जहां से गए तो वहीं पहुंच गए। आपने कहा भैया हम स्वप्नावस्था में कहीं भी मत ले जाना। अरे हम तुम कुश्ती करते, तुम्हारे छाती पर मैं बैठता हूँ, तुम मेरे छाती पर बैठते हो, वहां तो बोलने पर प्रतिबंध था, कहीं मत ले जाना। ये देखते, इसलिए बताते हैं हमारे ब्रजवासी, जो रस बरस रहो ब्रजमान, सो रस तीन लोक में नहीं। अच्छा देखिए, समस्त ब्रजवासियों को भगवान सर्वेश्वर सिद्ध लोक ले जा करके परम सिद्ध बना दिया, उच्च कोटि का बना दिया। क्यों? जो अद्वितीय लीला करने जा रहे हैं। रास पंचाध्यायी 5 अध्याय में रास का वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के ये 5 पुराण माने जाते हैं। 10वां स्कंद को मुख माना गया और रास पंचाध्यायी 10वां स्कंद का पूर्वार्ध है। और 29, 30, 31, 32, 33 इन 5 अध्यायों को राज पंचाध्याय कहते हैं। श्री राधे गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। देखिए रास की सुगंध है। रास रस एक होता है। रस भगवान श्री क्या है? श्री कृष्ण रस है। रस ऐतरेयोपनिषद में आया है, रसो वैसः।
सह कृष्ण रस स्वरूप। जब देखिए हम और आप रस के सखा हैं, रस के मित्र हैं, रस के दोस्त हैं, अभिन्न हैं। उस रस और आप दोनों में अभिन्न संबंध है, भिन्न संबंध नहीं है। रस कहते हैं आनंद को, रस कहते हैं शांति को, रस कहते हैं सुख को, रस कहते हैं परमानंद को। वहां से हम और आप आए हैं और उसी को यहाँ ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढते हैं? अपने पति में, पत्नी में, लड़के में, बच्चे में, कुटुंब में, परिवार में, संघ में, समाज में। यहाँ उसका नितांत अभाव है। ये कैसे मिलेगा? एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। दृष्टांत दृष्टांत महामहोदधि, महोदधि नाम है समुद्र का। अब महा और लगा दिया। इतनी बड़ी करीब 3300-3400 पृष्ठों का एक ग्रंथ हमको मिला। मध्य प्रदेश में गया था। जिला का नाम भूल रहा हूँ। जिला दुर्ग के पास में है। उस महंत जी ने 72 एकड़ जमीन श्री निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय के नाम से रजिस्ट्री की हुई थी। इसलिए हमको जाना पड़ा था। तो उनकी लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में वो दृष्टांत महामहोदधि पुस्तक मिली। हमको 5 दिनों तक रहना पड़ा। हमने एक आवृत्ति कर डाली जिसमें दृष्टांत सुनाते तो प्रासंगिक है। एक माता जी बुढ़िया थी, उसके घर में प्रकाश का अभाव था। उसकी कोई वस्तु गुम गई है, खो गई है, घर में वो नहीं मिल रही है। उसके दिमाग में बात आई कि सड़क पर प्रकाश हो रहा है, बिजली के बल्ब जल रहे थे। सोचा उस प्रकाश में यहाँ खोई हुई वस्तु मिल जाएगी। देखिए है न बुद्धि का दिवालिया। घर में खोई वस्तु और उसको ढूंढने के लिए जा रही है सड़क पर। गई, घंटों लगा डाली। आप जैसे कोई सज्जन थे, बुढ़िया की परेशानी समझ करके आप पहुंच गए धीरे धीरे। आपका माता जी मालूम पड़ता है कि आपकी कोई वस्तु खो गई है। तुरंत आ गई सामने। आप तो अंतर्जामी हो, आप कैसे मालूम पड़ गया मेरी वस्तु खोई? अरे घंटों मुड़ मार रही है तुम, क्या खोई बताओ? बात यह है मेरे घर में प्रकाश का अभाव है, वस्तु खो गई, नहीं मिल पा रही है। तो हमने देखा यहाँ प्रकाश है तो यहाँ मिल जाएगी। बहुत देर से मैं परेशान हो रही हूँ, वस्तु नहीं मिल रही है। आपका माता जी, यदि तुम अपनी घर में खोई वस्तु को यहाँ ढूंढती ढूंढती मर जाएगी, पुनः जन्म लोगी, फिर ढूंढोगी, सैकड़ों बार जन्म लेकर के यहाँ ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाला है वह सामान। चलो हम जाते तुम्हारे साथ। प्रकाश की व्यवस्था करके पहुंचे। जो ही प्रकाश किया, वस्तु चमक गई, मिल गई। जो चीज जहां रहती है वहीं मिला करती, ध्यान रखेंगे। आपको चाहिए शांति, आनंद, सुख, तो संसार में तो है नहीं। भगवान सर्वेश्वर ही इन सबों के आकर है, समुद्र है, खान है। वहां से आप आए हो। यदि उस सदा रहने वाला सुख, सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला जो आनंद, उसको प्राप्त करना चाहते हो तो सब कुछ मुख मोड़ लो। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम से संबंध जोड़ लो। देखो क्या लीला होती है। खर्चा कुछ नहीं, अच्छा खासा राधे राधे हो जाएगा। लेकिन नहीं करेंगे राधे, ये तो भलाई है, भलाई नाम रखना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज तो बहुत जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय हरे श्री
राधारमण हरे गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजधाम जी आइए। रसस्वरूप भगवान है। भगवती श्रुति कहती है रसम एव लब्ध्वा आनंदी भवति, बिना रस को प्राप्त किए आपको सुख शांति आनंद नहीं मिल सकता। इसका नाम है रास। रास होने का उपक्रम चल रहा है। रास को कहते हैं रसानाम समूह रास है। रस माने श्री कृष्ण। जहां श्री कृष्ण का बहुत आयत हो, अनंत कृष्ण हो, उस पदार्थ का नाम, उस स्थान का नाम, उस प्रक्रिया का नाम रास है। रस माने श्री कृष्ण। गोपी क्या चीज है? गोपी माने आत्मा। आत्मा को जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक शांति नहीं मिल सकती, आनंद नहीं, सुख नहीं। तो गोपी रूपी हम सब के सब जीव हैं। सर्वेश्वर श्याम सुंदर रस स्वरूप हैं। उनको प्राप्त कर सदा सदा के जय गोपाल जी हो जाते हैं। अब देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 29 का अध्याय में श्री शुक उवाच है। 2 जगह श्री शुक, यद्यपि 104 बार श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री शुक उवाच है, लेकिन 2 जगह के श्री शुक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 2 जगह कौन? एक नंद महोत्सव 10वें संघ 5वां अध्याय, 5वां अध्याय नंदस्त्वात्म। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्म उत्पन्ने जाता हल्लादो महावना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात सुशिर अलंकृत। और दूसरे सुख जी राजपंचाध्याय का प्रथम अध्याय में श्री शुक उवाच है। श्री शुक का अर्थ होता है श्रीमान। देखिए आत्म नाम आया है व्याकरण के तथित प्रकरण में। इतने आदमियों का नाम नहीं लेना चाहिए। यदि आपको सुख शांति चाहिए, कल्याण चाहिए, आनंद चाहिए, तो इतने आदमियों का नाम बिल्कुल मत लो। कौन कौन के? आत्म नाम, गुरोर नाम, नामाति कृपणस्य श्रेयस कामो न गृहणीया ज्येष्ठा पतकलत्रयो। अपना नाम मत लो। हमारे साधु संत व्यवस्था है, हम किसी जहाँ संत सेवा होती है, हम साधु का वेद धारण कर पहुंचे, पंगत में बैठे, सब चकाचक 1700 महात्माओं को भोजन करते हुए हमने दर्शन किए कलाधारी स्थान। हम भोजन पत्तल लग गई है, सारी वस्तु आ गई, भोज पदार्थ। वो कोतवाल होता है, ये कोतवाल नहीं, साधु समाज के परिचय जानने वाले, जिसको पजियार कहते हैं। हमारे यहाँ समस्त ब्राह्मण के कितने गोत्र हैं, कितने प्रवर्ण हैं, कितनी शाखाएं हैं, सबका जिसको ज्ञान है उसको पजियार कहते हैं। यहाँ मिथिला में हमारे साधु समाज कहते हैं कोतवाल। तो कोतवाल हमसे पूछा क्या नाम है? मैंने कहा राधे श्याम दास। कुछ नहीं कहेंगे, जो पत्तल मेरे सामने है उठाकर ले चले गए। 1700 महात्मा के बीच में भैया पत्तल लेकर चले गए, बैठे बैठे तमाशा देखो। बिना भोजन कराए नहीं रख छोड़ेंगे, ये अपमान हुआ। तुम बाबाजी हुए तो अपना परिचय भी नहीं जानोगे। फिर बड़े प्रेम से पंगत उठ गई। जब तक भोजन करेंगे नहीं हम, तब तक वो भोजन नहीं कर सकते। ये व्यवस्था संत समाज की बात है। और पूछा क्या नाम है? तो कहते हैं भेष भगवान का दिया हुआ,
सभी संतों का दिया हुआ, गुरुदेव का दिया हुआ और आपका दिया हुआ एक छोटा सा नाम राधा श्यामदास। हाँ ठीक, ये पक्का बाबा है, पक्का, नहीं तो कच्चा बाबा पतलू रही। तो कहने का तो राधा श्याम जी श्री माने कहते ना आत्मा अपना नाम, वैसे कहेंगे तो जय गोपाल जी, गुरु जी का नाम, गुरु माने श्रेष्ठ जन, नाम लेने की जरूरत पर क्या करें, श्री लगा दीजिए, श्री घनश्याम झा जी। आत्मा हमारे साथ समाज में गुरु जी का क्या नाम है, कौन से महात्मा के शिष्य हो, हमने यूं ही कह दिया तो वही स्थिति समाज में अप्रतिष्ठा, बदनामी, सबसे अधिक जाते अपमान हो जाता है। न हमने कहा श्री श्री 108 सो नाम धन प्रातस्मरणीय पूज्य चरण श्री श्री गोलोक वासी श्री राधा मोहन दास जी महाराज, पक्का साधु है। अब ऐसे नाम ले लिया जय गोपाल, हमारे साथ समझ बात है। यहाँ है श्री सुकुवाचक, अपना नाम मत लो सीधा, अपने से बड़ों का नाम सीधा मत लो, सीरियात लगा कर लो। आज जो अत्यंत कंजूस कृपण है उनका नाम तो स्वप्नामन में नहीं लेना चाहिए। कंजूसों का नाम स्वप्नावस्था में नहीं लेना चाहिए। जिस दिन लोगे उस दिन भूखे मरोगे। राधे श्याम राज आत्मा गुरु नाम नमत श्रेष्ठ कल्याणकारी व्यक्तियों के इनका नाम लेना चाहिए। ज्येष्ठा पथ कलत रहे हो, अपनी बड़ी संतान का नाम नहीं लेना चाहिए। अपनी मिथिला में अब विठल भगवान कहते हो, नाम श्यामल जी है ना, तो सोच रहे हैं बड़ी संतान का नाम नहीं लेना चाहिए। अकलत रहे हो, पति अपनी पत्नी का नाम नहीं ले, अब पत्नी अपने पति का नाम न ले। समय आने पर श्री कर दो, अमुक की माँ, श्यामा देवी नहीं कर सकते, विठल की माँ कहोगे, अनु की माँ कहोगे। बात बताते हैं तो यहाँ क्या है, श्री सुकुवाचक, श्रीमान शोभा, श्रीमान शांति, श्रीमान सूरज की किरण, श्रीमान धरती, श्रीमान जनेऊ, श्रीमान गायत्री, अनेक नाम है अनेक अर्थकोश में। लेकिन प्रकरण के आधार पर श्री राधा तस्या श्रेय सुख श्री सुख। देखिए लीला सुकोयम वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय सुम्बेनेनो एकांत को नन्हे रहस्य पाठी गोलोक प्रसाद सदा निवासी। नित्य गोलोक धाम में निवास करने वाली रासराज से श्री कृष्ण प्राणाधिष्ठात्री वृषभान राज दुलारी किरत कुमारी राधा रानी के बाएं हस्त कमर पर तोता विराजमान, उसका क्या नाम है, लीला सुख। दोनों की समस्त लीलाओं की जानकारी इसको है। श्री माने राधा रानी के सुख हैं ये। बताते हैं टीकाकार, एक टीकाकार ने कहा श्री सुखा श्री परमहंस, श्री राधा रानी के सुख हैं ये। राधा रानी के मंगलमय नाम का जाप क्या करते हैं, मानस जीवा से प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि आया है राधा नाम उच्चारण न मूर्छा शान मास्की भवे थे अतः उच्चारण स्पष्टम परीक्षित नहीं। श्री परीक्षित जी और सुखदेव जी का जो साक्षात्कार होता है, उनकी सारी बातों को सुनकर श्रीमान सुखदेव जी ने प्रतिज्ञा की, राजन हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि 7वें दिन कि सायं बेला में तुमको सखी का रूप धारण कराकर हाथ में चमड़ दूंगा। अब मोहन महल में जुगल किशोर नित्य सिंहासनस्थ होंगे, उनके पीछे खड़ी होकर के तुम चमड़ सेवा करना। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, लेकिन तुमको प्रज्ञात होना पड़ेगा क्या, अपने दोनों कानों को दोना बनाकर श्रीमद् भागवतामृत का पाठ करना है और जुगल सरकार, जुगल नाम मंत्र
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे का नाम जाप करना है। अब यहाँ प्रश्न होता है, एक टीकाकार ने कहा जो राधा नाम तो प्रत्यपि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम राधा चरितम, श्री राधा के समस्त चरित्रों का गुम्फन श्रीमद् भागवत महापुराण में, लेकिन राधा नाम क्यों नहीं है? कई जगह सांकेतिक नाम है भगवान राधा नाम के, एक ही नाम तो नहीं है, अनेक अनंत नाम है, बहुत सारे नामों का यहाँ उपलब्ध होता है, वो सबके नाम, सबके सब नाम, लेकिन स्पष्ट रूप से राधा ऐसा क्यों नहीं किया? जैसे कृष्ण बार बार कहते हैं राधा नाम उच्चारण मूर्छा सामासी हो गए। यदि श्रीमान भगवान सुखदेव जी की जेबा से राधा शब्द निकल जाता तो 6 महीना की मूर्छा होती। अब प्रतिज्ञा है 7वें दिन तुमको जुगल सरकार सेवा में पहुंचाऊंगा, इसका ध्यान रखा गया है, इसलिए ऐसा हुआ। अब है श्री सुख जी राजपंचायत का वर्णन करने प्रथम है भगवान, बड़ी विलक्षण लीला है भगवान शब्द के ऊपर प्रथम टीकाकार श्री श्रीधराचार्य महाराज ने राजपंचायत के प्रारंभ में ही एक श्लोक, एक कारिका लिखी है। क्या लिखी? ब्रह्मादि जय समरूढ़ दर्प कंदर्प दर्प जयति श्री पतिर्गोपी रास मंडल मंडित। कामदेव सर्व विजय पताका लेकर के चक्कर काट रहा था, जो हमसे लड़ने वाला कोई नहीं, मैं सर्व विजयी हो गया। कामदेव श्रीमान श्रीधराचार्य सन्यासी हैं, श्री जुगल सरकार की रसमय लीला में कितनी बढ़िया, कितना प्रवेश है, सुनिए। बताते हैं कामदेव को, मदन देव को, पुष्पधनुआ को इतना अहंकार हो गया, अपनी चतुरंगी सेना लेकर के एक सिपाही को, दूत को सर्व विजय ध्वज दे दिया हाथ में, और रथ पर सवार होकर अनंत लोगों की यात्रा करने के लिए निकला। सर्वप्रथम दिवर्ष नारद मिले। देखिए नारद शब्द का अर्थ क्या होता है? नारम अज्ञानम, नार कहते अज्ञान, नार कहते पानी को, नारा है यह प्रकरण का आधार पर निकलेगा। नारम अज्ञानम, दो है, दो अवखंड धातु से दो शब्द की निष्पत्ति होती है, अर्थात आपके अंदर राधे राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। बताते हैं देवर्षि नारद जी को देखते ही कामदेव ने कहा बाबा बाबा नारद बाबा डरो। नारद का अर्थ कर रहा था मैं, नारद कहते अज्ञान। हमारे आपके अंदर में अनेक जन्म जन्मांतरों का अंधकार, अज्ञान जन अंधकार भरा पड़ा है, और जब तक अज्ञान जन अंधकार रहेगा तब तक राम कृष्ण के मांगलिक दर्शन से सदा के लिए वंचित ही रहो, इसमें दो राय नहीं है। ठाकुर जी कृपा से उस अज्ञान को, उस अंधकार को अपनी उपदेश रूपी कैंची के द्वारा जो तीर के समान टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दे, और उस अज्ञान रूपी अंधकार की जगह पर ज्ञान का दिव्य प्रकाश प्रकाशित कर दे, उसका नाम है नारद। लोग कहते नारदो कलह प्रिय है, यहाँ गलत है, नारदो और कलह प्रिय लिखा है भागवत के बाद में। और लोग क्या कहते हैं नारदो कलह प्रिय, नारदो कलह प्रिय। अरे राम राम। जैसे एक जगह स्तुति हो रही थी, रामायण जी क्या स्तुति हो रही थी? स्तुति का अवसान है, अखीर है, अंत है।
तुमैव माता च पिता तुमैव बंधुश्च सखा तुमैव। राम 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 सफेद गलती है। तुम धन एव है, मोहल है, ऐसे मिलेगा। तुमेव होगा, तुमेव नहीं होगा। एव है, एव नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए हमको, आप सबों को। तुम आगे एव है, मौजा अधीन पड़े संयोजन व्याकरण कहता है। अच से हीन जो व्यंजन है वो अच में जाकर मिलेगा। मौजा को ऐसे मिल गया, ऐसे मिला तो क्या बन गया? तुमेव। राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय प्यारी लाल की जय। राधे। गाड़ी हो गया है, इसका पतन हो जाएगा। स्वयं सामने चले गए। कामदेव ने कहा, राधे श्याम, कामदेव ने कहा ये रसमयी लीला में क्यों मन लगेगा? राधे श्याम राधे श्याम, हम दूसरे लोग के हैं। अब थोड़ी देर में श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। राधे श्याम। कामदेव ने कहा, नारद बाबा हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। आपने कहा, कामदेव जी जो एक नंबर योद्धा होता है रणांगण में, जिसने पीठ दिखाकर भागने का प्रयास किया, उससे जीवन में कभी नहीं लड़ते। वो आपका बिहारी जरासंध, उसका यह नियम था। जो रणांगण में पीठ दिखाकर भाग जाए उसे युद्ध नहीं करता था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम मेरे लायक हो ही नहीं। अर्जुन भगत योद्धा, अर्जुन बच्चा है, और तुम भगोड़े हो। तुमने पीठ दिखा दी थी, रणछोड़ नाम कहला लिया, तुम मेरे लायक नहीं हो। हाँ, भीमो तुल बलो मूल भागवत में आया है। अच्छा, तुमने तो मुझको नौदान कितनी बार पटक दिया है, चितपट कर दिया, नौदान बेहोश कर दिया। अच्छा, तुम मुझे युद्ध नहीं करना चाहते? नहीं, हम सर्वविजयी हो गए। नहीं भैया, सर्वविजयी नहीं हो सकते। तुमने बड़े बड़े पहलवानों को, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबों को राधे राधे किया, लेकिन कृष्ण को जीता तुमने। और जब तक तुमने कृष्ण को नहीं जीता तब तक काम नहीं चलने वाला है। देखो कहाँ मिलेगा? तो कंकणाकार सोढ़ार सुहाई। जैसे माताओं के हाथ में कंगन होता है, चारों तरफ रहता है ना, उसमें कील रहती है। कील लगा दी, हाथ में लग गया जेवर, कील हटा दिया, हाथ से निकल गया। ठीक इसी प्रकार से वृंदावन के चारों ओर जमुना जी पहले थी, अब तो ठाकुर जी का विधान कुछ और है। वहां जाओ, तमाल पेड़ के नीचे 6.5 वर्ष की अवस्था, जिनका नाम है कृष्ण, उनके बहुत सारे नाम हैं। कनुआ नाम से ब्रज में उनकी ख्याति है। उनसे युद्ध करके उनको परास्त कर लो, तब तुम सर्वविजयी होगे। वो नहीं करेंगे, तुम मारना नहीं। जब तुम्हारी इच्छा हो मेरा नाम ही ले लेना। बीच में उन्होंने हमको भेजा तुम्हारे पास, अच्छी तरह पट्टी पढ़ा कर भेजा। अपने घर आते हैं कामदेव, आज का ऐसा आनंद कभी नहीं मिला। उनकी पत्नी रति देवी ने कहा, देव
क्या कारण है? इससे पहले ऐसा आनंद आपको नहीं मिल रहा था, इतनी बड़ी खुशी आप फूले नहीं समा पा रहे, क्या बात है? सारी बात बताइए। आज मैं नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को परास्त करूंगा। सुनते ही राजस्थान दोनों काने बंद कर लिए, अपने पति के चरण पकड़ लिए, प्राण वल्लभ मुझको विधवा मत बनाओ, उनको आप नहीं जानते हो। अरे बड़े बड़ों का मन खर्ब कर दिया है। बोलना तू नहीं जानती है। हमको देवर्षि नारद जी ने कहा है, लाख समझाती है, नहीं मानता है। चतुर्मुनि सेना लाया, जमुना के पल्ली पार सेना है, अकेला इधर आता है। भगवान श्यामला सरोना बताते हैं, 80 कुसुम शंकासम पीत कौशे वाससम पीत कौशे मच्युतम जे भजसंति गोविंदम न तेसाम भय विद्यते। अक्षी कहते हैं तीसी को, तीसी के फूल के समान जिसके अंग कांति है। अब पीताम्बर जिन्होंने धारण कर रखा है, जिनका नाम अच्युत है, ऐसे गोविंद के जो भजन करते हैं, उनका स्वप्नावस्था में उनको भय नहीं मिलता है। अक्षी कुसुम का गर्ग संहिता में कई बार वर्णन प्राप्त होता है। अक्षी कुसुम, अक्षी कुसुमोक मेय कांतिर जमुना कुल कदम मूल भरती नव गोप वधु विशाल विलासी वनमाली वितनोतु मंगलानी। अक्षी कुसुम शंका। अच्छा आइए, श्यामला सुंदर स्वरूप को देख करके उसने लंबी दंडवत की, साष्टांग दंडवत, आया युद्ध करने के लिए रमैनी जी, और क्या क्या लंबी दंडवत कर ली। भगवान मुस्कुराते हैं, आपने आइए मदन जी आइए, पुष्प धनवा जी आइए। कामदेव ने सोचा, मेरा नाम इसको किसने कह दिया? इसको मेरा नाम पुष्प धनवा है, मदन है, कामदेव है। तो कैसे आई यहाँ? आपका पदार्पण यहाँ वृंदावन में कैसे हुआ? तो आपका क्या नाम है? मुझको लोग कृष्ण कहते हैं, बड़े में कनुआ कनुआ को बोलते हैं। नंदुआ के नारद की सारी बातों का स्पष्टीकरण हो गया। आपने कहा हम आपसे युद्ध करने हैं, हम कामदेव हैं, हमने सौ का मान मर्दन कर दिया है। स्वयं श्रीधराचार्य जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण याद नहीं, हम युद्ध नहीं करना जानते हैं, हम तो खेलते हैं। आप इतने बड़े विद्वान हो, सबों को पद दलित कर दिया है। मैं भी, यदि आप देखना चाहते हैं युद्ध, हम छोटे छोटे बाल वालों को युद्ध करके दिखा देते हैं। नहीं, हमको देवर्षि नारद जी ने सब बात समझा दी है, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान का साथ देवर्षि नारद मिले थे, बिल्कुल मिले, उन्होंने सारी पट्टी पढ़ाई हमको। अच्छा कौन सा युद्ध करेंगे ये बताइए? कामदेव से भगवान ने पूछा, कामदेव ने पूछा, युद्ध होता है, उसमें प्रकार क्या है? 2 प्रकार के युद्ध होता है, एक मैदानी युद्ध होता है, एक किलाबंदी युद्ध होता है। बोले महाराज किलाबंदी मैदानी युद्ध की परिभाषा हम नहीं जानते हैं। तो आपने कहा सर्व विजयी होने जा रहे हो, आज युद्ध की परिभाषा नहीं जानते हो, सर्व विजयी कैसे हो जाओगे? देखो, हम नेत्र बन कर बैठ जाएंगे, बहुत सारी चुपचाप बैठ जाएंगे, अपने मन को एकाग्र करके, और तब तुम अपनी चतुरंगी सेना के द्वारा मेरे ऊपर वार करोगे। अब मेरा मन विचलित हो गया तो तुम्हारी विजय, मेरी करारी हार। इसका नाम है किलाबंदी युद्ध, मैदानी युद्ध। हम अनगिनत अनंत गोपियों के साथ अकेला मैं रहूंगा, और तुम अपनी समस्त सेनाओं के साथ आना, मेरे ऊपर वार करना। यदि तेरे वार के द्वारा, तेरे प्रहार के द्वारा मेरा मन तन भी विचलित हुआ
तो तेरी विजय मेरी हार। तो उसने कहा महाराज किला बंद युद्ध तो हमने अनेक किए हैं, मैदान युद्ध कभी नहीं किया। हम मैदान युद्ध करेंगे कब? तो अभी अभी शरद पूर्णिमा की रात्रि में आना, जिसको कोजगरा की रात कहते हो। ठीक है। राय सामने भगवान सर्वेश्वर ने गोपियां वैष्णवाचार्य हैं, सर्वेश्वर श्याम सुंदर छोड़ करके किसी देवी देवता की पूजा वूजा नहीं करती हैं, जुगल किशोर की सेवा करती हैं, जुगल किशोर का नाम जाप करते हैं, जुगल किशोर का ध्यान करते हैं, जो भी काम करते हैं जुगल किशोर के निमित्त करती हैं। खाती हैं जुगल किशोर के लिए, सोती हैं जुगल किशोर के लिए, बोलते हैं जुगल किशोर के लिए, अंगराग लगाती हैं जुगल किशोर के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। कात्यायनी व्रत के प्रसंग बात आई, एक दिन आ चुकी है शायद। समस्त गोपियां जाती हैं कात्यायनी की पूजा करने के लिए। अब और क्या मांगते हैं? कात्यायनी महामाये महामाये महाजोगिनी देश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कृत्य नमन। भला बताइए, कात्यायनी जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, श्रीराधे, काली जी आदि की पूजा करके श्री कृष्ण पति प्रदान कर देंगे वो? राधे, ऐसे गाजर मूली के समान श्री कृष्ण है। राधे श्याम राधे श्याम। अमूल में लिखा है कात्यायनी महामाये, पूजा करने वाला स्तुति करते हैं कात्यायनी जी, हे महामाया जी, हे जोगिनी जी, हे आदिश्वरी जी, हम आपका चरणों नमस्कार प्रणाम करते हैं। इतने दिनों से हमने जो आराधना की है उसके लिए फल के रूप में यह चाहती हैं। क्या चाहती हो? मेरा विवाह हो। अरे विवाह तो होगा ही होगा, क्या बात है? नहीं, हम उनसे विवाह करना चाहते। किन से? नंदन नंदन श्री कृष्ण से। पति के रूप में हम उन्हीं को चाहते हैं, तो उनका से हो जाएगा, संभव है। अब देखिए, वैष्णवाचार्यों का सिद्धांत बड़ा विलक्षण होता है। अब वो भी वैष्णवाचार्यों की पराकाष्ठा की है। तो कात्यायनी है और व्याकरण का बड़ा हिसाब करता है। गमनी गतो धातु, अट गतो अटति अर्थ अटंती, पठत पढ़ता पठंती, जाने अर्थ में होता है। हम वृंदावन अटामी, हम वृंदावन नो प्रतिश्यामी, नहीं जाऊंगा ठाकुर जी की बात से। एक है अत धातु, वो भी गमन अर्थ में है, अतति अतंती। लेकिन कैसा गमन है, कैसी गमन क्रिया है अत धातु के पीछे, सोच लीजिए। बताते हैं अत सातत गमने, जो हमेशा चलता ही रहता है, तो उसके लिए स्पेशल एक धातु है अत धातु। रामायणी जी अतति नहीं हो सकता, घनश्याम अतति नहीं हो सकता। सदा चलते हो, अभी तो बैठे हो, तो कैसे काम चलेगा? वायु अतति, हवा हमेशा चलती है। जलम अतति, जमुना जी में जब वेग प्रवाहित होता है तो उसके साथ साथ जमुना जी की रथ भी जाती है, बालुकन जाती है। तो अतति कात्यायनी है। कम जलम कम कृष्णम कम शवम, प्राकृत में कम जलम, तो उसका रूप कैसे चलेगा? कम के कान, कम के कान, किन का अभियान सब होगा। के माने जल में, के सदा अतति कात्य, पानी में जो जरा चलायमान रहता है, हमेशा चलता रहता है, उसका नाम है कात्य। कात्य माने बालू। जमुना जल के अंदर की बालू लेकर के गोपियों ने रूप बनाया। किसका रूप बनाया? राधा रानी का। श्री ठाकुर जी का विग्रह आया, प्राण प्रतिष्ठा आपने करवाया है ना, ठाकुर से राधा मोहन जी महाराज हो गए। इसी प्रकार से देखिए, के
जले अतति सदा गच्छति जह सह कात्य बालुका तस्याम ऐनम निवासस्थानम अस्त्या असौ कात्यायनी। उस जमुना जल की बालू में जिनका सदा निवास रहता है वो कौन? राधा रानी। तो राधा रानी जमुना जी की बालू का पिंड बना करके उसमें राधा रानी की पूजा करती हैं, क्योंकि राधा के कृष्ण, कृष्ण के श्री राधा, इनकी अच्छी तरह पूजा हुई। आप प्रकट हुई परम ब्रूही ब्रज कुमार जी है परम ब्रूही। अरे ओ ब्रज की कुमारियां, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न वरदान मांगो। तब आप कहते हैं कात्याय, हे महामाये, हे जोगिनी, हे अधीश्वरी, सब कुछ है। क्यों इतनी स्तुति करती हो बताओ ना। हमको पति चाहिए, हमको पति चाहिए। अरे बाबा, विवाह होगा पति तो मिलेगा ही। हमको साधारण पति नहीं चाहिए, और साधारण पति चाहिए। तो नाम है नाम है नंद गोप सुतम क्या तथास्तु। अब श्री राजेश्वरी ने कह दिया तथास्तु तो होकर रहेगा। ठाकुर जी का विधान देखिए। अब वहीं ब्रज की समस्त कुमारी, समस्त गोपियां कुमारी अवस्था में 6 से 7 वर्ष की अवस्था में स्नान करने जाती जमुना। प्रातः काल उठ करके, ठंड थोड़ी थोड़ी पड़ने लगी है, श्री जी कृपा से राधे श्याम जी अपने कपड़े को नीचे रख करके नंगी स्नान करने गई। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा तो मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है, हम उसको प्राप्त करना चाहती है, हम तो नहीं मिलेंगे। अब बिना हमसे इसका कल्याण, इसको कल्याण नहीं मिलेगा तो कैसे हो? अब जुक्ति करते हैं। बड़े आनंद के साथ गोपियां स्नान कर रहे हैं पूर्वाभिमुखी होकर के, हाथ जोड़ करके यूं राधे राधे करते हैं। इतने में सारे वस्त्रों का अपहरण करके राधे राधे कर लिया। कदम के पेड़ पर बैठ गए और डालियों में वस्त्रों को बांधना शुरू कर दिया और कहा, सखाओ देखो, अब तक तो ब्रज के वृक्षों ने फलों के द्वारा, फूलों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, छाया के द्वारा सभी प्रकार की सेवा की हमारी। लेकिन अब ये कितने के साल हो गए हैं वस्त्रों से सेवा करना चाहते हैं, वस्त्र फल गए। गोपियों ने सुना, अरे राम राम, हमारे वस्त्र पेड़ बन गए हैं। वहीं से ध्यान रखिए, धर्मशास्त्र कहता है ये 6 काम नंगे होकर नहीं करना चाहिए। कौन कौन काम से? स्नानम, दानम, तथा शयनम, गमनम, भोजनम, 5 और 6। स्नानम, दानम, शयनम, गमनम, भोजन। शयन चलना, स्नान नंगे होकर नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। दान नंगे होकर नहीं देना चाहिए, दोष लगता है। नंगे होकर सोना नहीं चाहिए, दोष लगता है। नंगे होकर भोजन नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। और नंगे होकर चलना भी नहीं चाहिए। गोपियां वेदों की ऋचाएं हैं, मर्यादा का अतिक्रमण किया ना, नंगे स्नान करते हैं। कुछ लोग शंका करते हैं, क्या शंका? एक गरीब है, उसने 5 रुपए की चोरी की तो जेल दे दो। अब बड़े आदमी हैं, 1-2 लाख की चोरी की, कोई बात नहीं, नजराना हो गया, जैसा आजकल होता है। ये तो संभव नहीं भगवान के सामने में। भगवान का देखो गलत बात है। तुमको यदि वस्त्र चाहिए यहाँ आकर ले जाओ, तुमने अपराध किया है। कैसा अपराध महाराज? नंगे होकर स्नान नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते, एक बार और शास्त्र क्या कहते हैं, सो देखिए। किसी माता बहन या बेटियां स्नान कर रही हैं और वस्त्र किसी प्रकार हाथ से नीचे गिर गया और उसको भूल से हमने देख लिया, अपराध हो गया। उस अपराध का मार्जन कैसे होगा? सरसों का तेल नहीं होता, सरसों का तेल, उसको खौला लीजिए,
उबाला जाए, तब 21 बार छींट मारो अपने कानों अपने आंखों में, तब प्रायश्चित से छुटकारा मिलेगा, उस पाप छुटकारा इस प्रायश्चित करने से। अब भगवान श्री कृष्ण आओ, नंगी हैं वो, आओ और यहाँ अपने अपने व्रत ले जाओ। तो वो लोग कहती हैं श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम तुम बड़े सुंदर हो, हम तुम्हारी दासियां। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों प्रकार की वहां गोपियां हैं। जो शूद्र जाति की गोपियां हैं कुमारियां, उन्होंने कहा हम आपकी दासी हैं, ठंड लग रही है, हमारे वस्त्र दे दो। वैश्य जाति की जो है उन्होंने कहा करवा में तो वो तुम जो तुम कहो हम करने को तैयार है, लेकिन हमारे वस्त्र दे दो। हे धर्मज्ञ, आप धर्म के तत्व को जानने वाले हो, ब्राह्मण की कुमारियां हैं, नंगी स्त्री को नहीं देखना चाहिए, आप धर्म के तत्व को जानने वाले हो, हमारे वस्त्र को दे दो। क्षत्रियाणियां जो थी, क्षत्रिय कुमारियां, नोचेद राज्ञा में, यदि आपने हमारे वस्त्र नहीं दिए, हम बाबा नंद राय के सामने जाकर आपकी शिकायत करेंगे। भगवान कहा तुम अपने आप को, दास्य बहुवचन का प्रयोग, तुम अपने आप को अपने मुख से हमारी दासी होने की स्वीकृति प्रदान की है। जब दासी हो तो मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। आओ वस्त्र ले जाओ, आकर के वस्त्र ले गए, कपड़ा पकड़ा दे करते हैं। अब यहाँ देखिए ज्यों की तो बात रह गई, गोपी वस्त्राभारक है, गोपाल शास्त्र नाम में गोपी वस्त्राभारक एक नाम है। तो गोपी माने ब्रज कुमारियां नहीं, वो कहते हैं धर्म को, वो कहते हैं गौ को, वो कहते हैं सूर्य कुरण को, किरण को, वो कहते हैं जनेऊ को, वो कहते हैं गायत्री को, वो कहते हैं पृथ्वी को, अनेक अर्थ को उसमें सब वर्णन है। तो यहाँ धर्म की बात चल रही है। गो माने धर्म, गौ गावो, गावा गाम गावो, गा, ऐसा रूप चलता है। तो ठाकुर जी की कृपा से भगवान ने गोपियों को वस्त्रों का हरण किया, यही कहते हो नहीं, लेकिन इसका स्वागत क्या सो दे, ये कहना अनिवार्य राजपंचायत के अंदर इसलिए कह रहा है। गाम धर्मम पारक्षण धातु है, धर्मम पाति रक्षति थी गोपी, जो धर्म की रक्षा करे सर्वांगीनतया, उसका नाम है गोपी। गोपी माने बुद्धि, आप अपनी बुद्धि से जानते हो ना, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी, ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है। बुद्धि निर्णय करता है ना, बुद्धि को ही निर्णय करने की क्षमता भगवान ने दी है। तो गाम गोपी वस्त्र, गोपी माने क्या हुआ, बुद्धि। अब वस्त्र है, बस निवासे धातु से, बस आच्छादने धातु से स्ट्रम प्रत्यय करके वस्त्र बनता है, और लुट अन करके वासना बनता है। वस्त्रम या बस आच्छादने धातु से, देखिए जैसे हिरण्य धातु है, उसे इन प्रत्यय कर दिया तो हरि बन गया, अच प्रत्यय कर हरा बन गया, कुप प्रत्यय कर दिया तो हृदय बन गया। धातु एक है, प्रत्यय माना विश्वास लगता गया, ध्रुव बदलता गया, समझ बात आ गई। अब देखिए यहाँ क्या है, गोपी माना बुद्धि, तस्या वस्त्र, वस्त्र क्या है, बस आच्छादन धातु से लुट करके अन हो गया तो वासना बन गया। बुद्धि धर्माधर्म विवेकवती बुद्धि को वासना ने ऐसा ढक लिया है, वासना जैसे वस्त्र हमको ढक रखा है, उसी प्रकार से बुद्धि रूपी गोपी को वासना रूपी वस्त्र ने इस प्रकार से ढक लिया है कि धर्माधर्म का विवेक समाप्त हो गया। तब भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, बुद्धि रूपी गोपी के वासना रूपी वस्त्र अपहरण कर लिया,
निर्वासनिक गोपी बन बुद्धि हो गई, उससे केवल धर्म ही धर्म देखेंगे ना आप। अच्छा क्या बुरा किया। जब सब ठीक ठाक हो गए, भगवान सब उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान हम आपका अंग संग प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, अब आने वाली है ना शरद पूर्णिमा, सबके सब आना। समय आया, बहुत लंबा चौड़ा है। भगवान श्याम सुंदर ने शरद पूर्णिमा देखी, आपने बंसी बजाई, वेणु। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 बार वेणुवादन होता है। एक बार वेणुवादन हुआ, इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्तु धीरे धीरे। सर्वभूत मनोहरम वेणुवादन भगवान ने किया है। चेटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत के मन को हर लेने वाला वो प्रथम बार सबों ने सुना, गौ भैंस बैल ब्रह्मा सबों ने। लेकिन दूसरी बार अब जो होता है, राज पंचाध्याय का प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय में भगवान श्याम सुंदर वेणु बजाते हैं। जस्मिन जर्हि प्रसरति मनस्ता तदासो सुनोति। जिन जिनको इस रसमयी रासलीला में श्री श्याम सुंदर को बुलाना है, उन्हीं उन्हीं गोपियों ने वेणु निनाद को सुना, सबों ने नहीं सुना। हमारे गुरुदेव जब महाप्रयाण का समय पास आया तो 5 दिन पहले से उनके मुखारबिंद से, प्रासंगिक बात है, उनके मुखारबिंद से राज पंचाध्याय का ये कड़ी निकलती, बार बार अश्वमोचन होता। और महावाणी का एक पद निकला छोटा, तो क्या करते थे, नेत्र बंद है, झर 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 अश्वमोचन हो रहा है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कर्ण ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। बस ये अर्धा झर 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 विमोचन हो रहा है। और उसके बाद नयन राधा मधुर मूर्ति बैन राधा नाम हृदय में विश्राम। ये बार बार राधा मुझको हुआ न जाना कहाँ चले गए हमारे गुरु जी महाराज। मैंने कहा गुरुदेव आप श्री धाम वृंदावन में ही अली माधुरी कुटी में हैं, आप अपने मन को यहीं रखिए। तो 4 पद में वहाँ भागवत सुनाता था, भक्तमाल सुनाता था, रामायण जी सुनाता था, गीता सुनाता था। तो 7 दिनों तक ये सब अचेता में था। अचेता क्या कहेंगे इसको, सोचता कहेंगे, महासचेता। लेकिन तब कुछ रहे अचेत वाली बात थी हमारी, मैंने समझ लिया ऐसा। जब मैं 3-4 बार कहा कातर स्वर हो करके, गुरुजी ने कहा राधे श्याम तुम चिंता मत, तुम जो करते हो करो, मैं वही हूं जहां तुम कर रहे हो, मैं वही हूं, अब दोबारा नहीं मुझको करना। तुम जो काम करते करते रहो, अब मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। क्या बढ़िया बात हुई। समय तो गोपियां जाती हैं, कामदेव बंठन करके आया, चतुर निशाना पल्ली पार है, पत्नी भी आ गई है, उसकी रक्षा करने के लिए समस्त गोपियां आ गई। श्रीमती रासरा से राज दुलारी जब हमको समाप्त करना है, 3-4 दिन लगते हैं इसमें, बड़ा विलक्षण मंच बना है। जुगल किशोर श्री श्याम सुंदर तब तक रास मंच पर नहीं गए हैं। आपने देखा सब आ गई हैं। आपने वेणु के द्वारा श्री राजेश्वरी रानी को 2 बार प्रार्थना पत्र भेजा है। हे राधे वृषभानुभूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानन इत्यादि। आप अपनी चित्रशाला में विराजमान 8 सखियों के बीच में उनकी वेणु लहरी की ध्वनि पहुंची। आपने कहा ललिते रंग देवी यू, मालूम पड़ता है श्याम सुंदर को ऊपर कुछ संकट आया। आपका नहीं संकट नहीं आया, बड़े छलिया छोड़ दीजिए। तो सखियों के अधीन है सख। देखिए इसकी शंका का समाधान कर लीजिए। जितनी सखियां हैं श्री वृंदावन में, समस्त सखियां दोनों जुगल किशोर
समाप्त होकर रहेगी। राधे 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 राधे। बड़े आनंद के साथ अगवानी करने आते हैं श्याम सुंदर। किशोरी मणि ने हृदय से लगा लिया, दोनों कलमियां देकर चल देंगे। बीच में आपने कह दिया ऐसी ऐसी बात है, कामदेव आज हमने बुलाया है, शत्रु ने सेना लेकर आने वाला है, मेरे ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता। आप चिंता मत करो, चिंता मत करो। अब चाहते हैं वो जो रास मंच है, समस्त अनंत गोप सुंदरियां हैं और समस्त देखिए ये गोपी दोनों कृष्ण, एक ऐसा सिद्धांत है। एक सिद्धांत बीच में कृष्ण दोनों और गोपी, एक सिद्धांत बीच में श्री कृष्ण दोनों और गोपी, एक सिद्धांत है बीच में गोपी दोनों और कृष्ण। रास का अर्थ होता है रसानाम समूह रास, रसा श्री कृष्ण, यहाँ है रसानाम समूह अनंत कृष्ण। समस्त जीवात्मा अपने प्राणों को उनके चरणों निस्वावर कर दिया, अब कृष्ण प्राप्त कर रहे हैं सब के सब। वो भी माने जीवात्मा ठाकुर जी के पास है। इसी समय कामदेव आया। भगवान सर्वेश्वर ने सोचा माता पिता का ये बिहार लीला है, इसमें पुत्र का प्रवेश नहीं होना चाहिए, तो गलत कर रहा है, मर्यादा विरुद्ध है। भागवत जी में लिखा है उत्तम बैनरथ पति अभियान सकार उत उपरी स्तंभित कर दिया। अरे आप लोगों ने नौमेश्वर में यहाँ तो राज सामने राज सत्संग हो रहा है, गोपाल प्यारे च्यवन ऋषि अपने ससुर अयोध्या नरेश सरजाति के यहाँ जग प्रधान वही हैं, जग कराने गए हैं। यह बात सुनकर इंद्र ने समय देवताओं का वहां नहीं जाना है, हमारे नियम को तोड़ा है अश्विनी और कुमारों ने, बिना हमसे पूछे उस च्यवन ऋषि अंधे को आंख प्रदान कर दिया। इसीलिए उनकी अध्यक्षता में जो जगह उसमें कोई देवता नहीं जाएगा। और अश्विनी कुमार को बहिष्कार कर दिया जाति से। अश्विनी कुमार ने तो कर दिया, कैसे ऐसी बात हो, कोई बात नहीं, तुम समझ देवताओं के बीच में बैठ कर भाग कर्म करना। अब राय श्याम जी समझ देवता चले डर के मारे, च्यवन जी तो दूसरी सृष्टि करने वाले हैं, दूसरा स्वर्ग बना सकते, दूसरे इंद्र बना सकते थे च्यवन ऋषि। बड़ी लंबी लंबी कथाएं प्राप्त होती उनकी। अब राय श्याम जी सबके सब आए। इंद्र जब आए ऊपर आकाश में, नारद जी ने बार बार कहा ऐसा मत करो, नहीं कोई मानने वाला नहीं। अहंकार होता है ना, बुद्ध विवेक सब समाप्त कर देता है। श्री जी के पास क्या लीला हुई, वज्र हाथ में लिया और च्यवन जी को मारना चाहते हैं, लेकिन च्यवन जी ने यही शिव मंत्र कर स्तंभित कर दिया। स्व वज्रम स्तंभया वहां से भुज इंद्र से बाहर हुआ, इंद्र की भुजा को स्तंभित कर दिया। अब यहाँ से लकवा मर गई, लकवा न ऐसा होता ना ऐसा होता ना ऐसा, मैं वज्र हाथ में है। अब परेशान है, यहाँ अच्छी तरह भंडारा चल रहा है, अश्विनी कुमार सभी देवता भोजन भाजन कर रहे हैं। अब देवर्षि नारद जी ने सोचा इसकी बीमारी का इलाज कर दिया जाए। पहुंचे देवराज, मैंने पहले कहा था हे गुरुदेव मुझसे गलती हुई, मैं आपकी शरण है, रक्षा करो, जो मैं कहूंगा करोगे, करूंगा। हम पहले आपकी बीमारी को दूर करा देते हैं, आप तब आना, च्यवन जी के चरणों में गिरना, और हमारे अपराध क्षमा कर दो, कल्याण हो जाएगा। अब भगे भगे आए थे नारद जी, क्या बोलते मुनि प्रवर, आप बहुत बड़े प्रभावशाली हैं, देखो अपराधी इंद्र लकवा हो गया है, लकवा की दवा आपके पास में है, ठीक कर दो। नहीं नहीं रहने दीजिए, ऐसे रखा मिल जाएगा। नहीं ऐसा मत करिए, देवराज है, गलती क्या है, दूसरा दंड दो। ऐसा आप यही छेद कर लो, आपने मंत्र को आकृष्ट कर दिया, ठीक हो गए।
तब आते हैं भगवे सब देवता के साथ अश्विनी कुमार भोजन कर रहे हैं, लज्जित हो जाते हैं। अब गुरु जी ने बताया था, च्यवन ऋषि के सर में साष्टांग प्रणाम किया। आपने कहा देखो एक बार बताओ, तुम्हारे अश्विनी कुमार जो वैद्य जी हैं, इनके द्वारा किसी और का कल्याण हुआ तो तुम्हारा ही नाम हुआ ना। देवराज इंद्र के वेद के द्वारा काम हुआ और तुमने जाति से बहिष्कार कर दिया। इसलिए तुमसे पूछा नहीं, इसलिए ये अहंकार मत करना भविष्य में, अब कभी नहीं करूंगा। इसी प्रकार से कामदेव आया था भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए। आपने ऐसी फुलझड़ी छोड़ दी, आकाश में जय गोपाल जय स्तंभित हो गया। यहाँ कुछ जगह राधे राधे हो रहा है। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा ठीक नहीं, बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। आपने एक फुलझड़ी छोड़ी, पूरा पल्ली पार जाकर गिरा अपनी सेनाओं के बीच में। रति देवी वहीं थी, जैसे तैसे उठाकर अपने लोग गई। बहुत दिनों तक उपचार किया, ठीक हो गए। भगवान श्री श्याम सुंदर निम्बार संप्रदाय के आधार पर विरह रासलाम विरह नहीं होता है, बड़े आनंद से जो उसको राधे राधे करते हैं। उसके बाद राधे समझी जल विहार होता है, थल विहार होता है। अब बड़े आनंद से बैठे। श्री श्याम सुंदर ने कहा, चंद्रवदनी नाचा देखी, नाचा तो देखी, हे चंद्रवदनी हम आपका नाच देखना चाहते हैं। तो आपने कहा ठीक है, हम दिखा देंगे। आज तो समय पूरा हो गया, फिर कभी समय आएगा तो करेंगे। अब राधे राधे कर 2 बार नाम ले लीजिए। दोनों जुगल सरकार बड़े आनंद साथ विराजमान है और समस्त सखियां उनके मंगलमय गुणों का गान करती हुई उनको रिझा रही हैं। आप भी नाम लेते हुए राधे राधे करें। थोड़ी देर में भगवान लीलेश्वर किशोर शरण आएंगे जो आपके चिर परिचित हैं। उनके मुख से संगीत में कथा सुनकर राधे राधे करना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी तक हम लोग पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के वचनामृतों को श्रवण कर रहे थे। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। आइए इसी प्रवचन की श्रृंखला में अब जो आगामी जो रुक्मणी मंगल तक की यात्रा है वह हम लोग श्रवण करेंगे। पूज्य महाराज श्री के कृपा पात्र यशस्वी शिष्य विप्र कुल भूषण परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के द्वारा हम लोग आगे की कथा को श्रवण करें। मैं निवेदन करूंगा सर्वप्रथम जो फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा चैनल के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके प्यार से बोलेंगे राधे राधे। आइए आगे की यात्रा में हम सभी भक्त मिलकर के प्रवेश करें। कथा की धारा के साथ में हम लोग सेवा की धारा के साथ में भी जुड़े। जैसा कि आप सभी को पता है, यह जो कथा है भागवत भगवान के मंदिर के निर्माणार्थ एवं माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र एवं अखंड युगल नाम संकीर्तन को यह कथा, यह आयोजन समर्पित है। मैं नित्य प्रति आप लोगों को बताता हूं, जैसा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान का सत्संकल्प है कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा मंदिर निर्माण हो, एक ऐसा भागवत भवन तैयार हो जिसमें भागवत जी के संपूर्ण श्लोक शिलालेख किए जाएं। तो मैं निवेदन करूंगा यदि आप लोग भी श्री सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प को अपना संकल्प मान करके
इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर आप भागवत मंदिर की सेवा से जुड़ सकते हैं। और मैं निवेदन करूंगा, यदि आपने इस मंदिर के निमित्त यदि 1 रुपए का भी दान किया तो आपको स्वयं मंदिर एक बनाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त भागवत मंदिर के लिए 1 ईंट की सेवा करना चाहते हैं, हमारे सेवा संस्थान के द्वारा मात्र 1100 रुपए की राशि रखी गई है। तो निवेदन करूंगा, जो लोग 1 ईंट की सेवा प्रदान करना चाहते हैं 1100, और जो लोग चाहते हैं कि हमारे द्वारा हमारे पूर्वजों के निमित्त, हमारे परिवार के कल्याण के निमित्त 1 श्लोक उस मंदिर में शिलालेख किया जाए, उसकी राशि मात्र 5100 रुपए है। 2 श्लोक की राशि है 11,000 और 5 श्लोक की राशि है 25,000। तो जो लोग भी इस पुनीत सेवा से जुड़ना चाहते हैं, आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, बताने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण विश्व यह जानता है कि श्री मिथिला कुंज आश्रम में विगत 30 वर्षों से श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में अखंड युगल नाम संकीर्तन का उच्चारण किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, जैसा कि पूज्य महाराज श्री भी नित्य प्रति अपने कथा के माध्यम से हमको बताते रहते हैं, जीवन में यदि हम कोई दान पुण्य नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने पितरों के निमित्त कम से कम 1 दिन का संकीर्तन हम जरूर करवाएं। तो जो लोग चाहते हैं श्रीधाम वृंदावन में हमारे भी द्वारा 1 दिन का संकीर्तन किया जाए तो उसकी सेवा राशि मात्र 1500 रुपए है। 1 महीने की सेवा राशि मात्र 15,000 रुपए है। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग इस संकीर्तन की सेवा से जरूर जुड़े। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा जीवन पर्यंत हमारे नाम से हमारे परिवार के सुख समृद्धि के निमित्त अखंड युगल नाम संकीर्तन होता रहे और 1 संतों के मुख में निवाला, 1 संतों का भोजन हमारे धन के द्वारा होता रहे, तो आपको मात्र 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। और यदि आप एक मुश्त 21,000 की राशि हमारे सेवा संस्थान को प्रदान करते हैं, इस प्रकार से आप हमारे सेवा संस्थान एवं अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के आप आजीवन सदस्य बन जाएंगे और आपको हमारे सेवा संस्थान के द्वारा एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, इस पावन सेवा प्रकल्प से भी आप जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि नित्य प्रति आप लोग प्रातःकालीन बेला में जो हमारे आश्रम का YouTube चैनल है मिथिला कुंज आश्रम, उसके द्वारा भी आप लोगों को नित्य प्रति लाइव प्रसारण दिखाया जाता है कि किस प्रकार से माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र सेवा के तत्वावधान में एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, ऐसे उन मासूम बच्चों को माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र सेवा के द्वारा उनका पेट भरा जाता है। और निवेदन करूंगा, यह सेवा तभी संभव हो पा रहा है जब आप जैसे दानदाता हमारे इस सेवा संकल्प को मजबूत कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप भी चाहते हैं यदि हमारे धन के द्वारा किसी एक गरीब भूखे बच्चे के पेट में भोजन पहुंचे, क्योंकि आप देखते होंगे टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप देख रहे होंगे कितने मासूम बच्चे हैं, लालायित रहते हैं कि कब भंडारा हो, कब पंगत लगे, कब लाइन लगे और पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जाकर के हम भोजन को ग्रहण करें। तो मैं निवेदन करूंगा, आप भी अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आए और किसी एक भूखे गरीब जो असहाय है ऐसे बच्चे का पेट भर के पुण्य का लाभ प्राप्त करें। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो 1 दिन की संपूर्ण सेवा मात्र 3100 रुपए है। 3100 रुपए की सेवा प्रदान करके आप 1 दिन के संकल्पित बच्चों के माता पिता बन सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, इस परम पावन सेवा से भी जुड़े। और जैसा कि मैं नित्य प्रति आप लोगों को बताता हूं, आने वाले श्रावण मास में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में विशाल संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी अपने आत्म कल्याण के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त, क्योंकि कोरोना काल में बहुत से ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु हो गई है जो असमय थे, जो मरने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी कोरोना के काल के गाल में चले गए। तो यदि उनके कल्याण के निमित्त भी हम यदि इस आयोजन में पोथी रखवाते हैं तो जरूर उनकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन आया है, मुक्ति दानेन गर्जति। विश्व का एकमात्र भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जो मुक्ति देने की गर्जना करता है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप भी अपने आत्म कल्याण के निमित्त, अपने पूर्वजों के कल्याण के निमित्त यदि पोथी रखवाना चाहते हैं
तो जो 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में भागवत की कथा होने वाली है, आप उसमें पोथी यजमान बन सकते हैं, संकल्पित यजमान बन सकते हैं। और संकल्पित यजमान बनने की सेवा मात्र और मात्र 11,000 रुपए रखी गई है। तो मैं निवेदन करूंगा, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। आप इस कथा के निमित्त जो भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं अथवा पोथी यजमान बनने की घोषणा करवाना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे सेवा संस्थान से संपर्क करें। और मैं निवेदन करूंगा, श्रावण के मास में भूत भावन भोलेनाथ के पूजन का बहुत विशेष महत्व है। मैं निवेदन करूंगा, इस आश्रम परिसर में साक्षात गोपेश्वर महादेव जो वृंदावन में विराजमान है, बिल्कुल ठीक वहीं गोपेश्वर महादेव इस प्रत्येक वृंदावन में भी विराजमान है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो अपने परिवार के कल्याण के निमित्त एक दिन का अभिषेक करवाना चाहता है भूत भावन भोलेनाथ के ऊपर, तो मैं निवेदन करूंगा आप हमारे इस अनुष्ठान से अभिषेक की सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन के अभिषेक की सेवा मात्र और मात्र 1100 रुपए रखी गई है। यदि आप 1100 रुपए प्रदान करेंगे हमारे सेवा संस्थान को, तो आपके नाम से आपके परिवार के कल्याण के निमित्त भूत भावन भोलेनाथ का दिव्य अभिषेक किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त इन समस्त सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखना भैया, कलयुग में दान की बहुत बड़ी महिमा है। किसी ने कहा है, रहीमन पर उपकार के करत नयारी बीच, रहीमन पर उपकार के करत नयारी बीच, मांस दियो शिव भूप ने दीन्हो हाड़ दधीच। दान की इतनी बड़ी महिमा है, राजा शिवी ने अपने पुत्र का दान कर दिया और महर्षि दधीची ने तो अपने हड्डियों का ही दान कर दिया, और दान के प्रभाव से ही आज उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कर दिया गया है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप भी चाहते हैं आने वाले समय में दानदाताओं के बीच में हमारा नाम लिया जाए, तो मैं निवेदन करूंगा आप हमारे सेवा संकल्प से जुड़ करके दानदाताओं की श्रेणी में आप भी पहुंच सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करना चाहता है, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के अकाउंट नंबर एवं फोन नंबर चल रहे हैं, आप उन पर अपने दान की घोषणा करवा सकते हैं। आइए अब हम सभी प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके एक ही निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आगे की लीला को, रुक्मणी मंगल तक की यात्रा को करा करके हमारे मानव जीवन को धन्य बनाए। पूज्य महाराज श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब मिलकर 2 मिनट प्रभु के मंगलमय नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात भागवत में प्रवेश करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम राधे
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री सदगुरुदेव के चरणों में हम सब ध्यान करते हुए यहाँ उपस्थित प्रत्येक वृंदावन सत्संग भवन में समस्त श्रद्धालुगण हमारे बीच श्री राम कथा के मर्मज्ञ विद्वान श्री रामायणी जी तथा श्रद्धा चैनल के माध्यम से देश विदेश में समस्त भागवत प्रेमी जो कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं उनको उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब पुनः भागवत में प्रवेश करें। पूज्य गुरुदेव के द्वारा आज हम सब रास केवल रास में प्रवेश प्राणी मात्र को कैसे मिलते हैं, रास लीला की कथा श्रवण किए। रास लीला की कथा मात्र से ही हमारे हृदय के अंदर जो काम है यानी हृदय रोग का भी निवृत्ति रास मात्र के उच्चारण मात्र से ही होते हैं। जिसने अपनी समस्त धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित हो गए, उन गोपियों को भगवान ने दिव्य रास के दर्शन कराए। नंद बाबा अंबिका वन में देवी की उपासना करने के लिए गए, जिसमें भगवान ने अंबिका वन में अजगर का उद्धार किया। भागवत के माध्यम से व्योमासुर का केसी नाम का असुर का भी उद्धार हुआ। देवर्षि नारद जी की शत प्रेरणा से जब कंस को कहा गया कि अरे दुष्ट, अभी तक मालूम नहीं पड़ा जितने असुर गए कोई लौट कर नहीं आए, वो श्री कृष्ण और बलराम आज भी सुरक्षित है। अक्रूर जी के माध्यम से श्री कृष्ण और बलदेव भैया को 11 वर्ष 53 दिन की मात्र अवस्था में वृंदावन को छोड़कर मथुरा आए, जिस क्रम में उन गोपियों को भी भगवान ने सांत्वना दी, माता यशोदा को भी सांत्वना दी, अक्रूर जी को भी अपने सुंदर दिव्य रूप का दर्शन कराया। जो रजक धोबी ने अपशब्द का प्रयोग किया ब्रजवासियों पर, भगवान ने उनका भी उद्धार किया। सुदामा नाम के माली पर भी कृपा की और कई जगह से अंग भंग कुब्जा पर भी भगवान ने कृपा की। चाणूर मुष्टिक शल्य तोषक का भी भगवान ने उद्धार किया और महादुर्दांत दुराचारी कंस का भी उद्धार किया। इतने दयालु और इतने कृपालु हमारे पूज्य गुरुदेव ने आप सबको एक ही शब्द में बड़ा विलक्षण भागवत का भाव श्रवण कराए। देखिए, सदगुरु की कृपा होनी चाहिए। बिना सदगुरु की कृपा से हमें भगवान नहीं मिल सकते हैं। और इस गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर हम समस्त जिनके जो भी सदगुरु है, सदगुरु के प्रति किस प्रकार निष्ठा रखना चाहिए, किस प्रकार समर्पित होना चाहिए, किस प्रकार उनके आज्ञाकारी होना चाहिए, यदि यह देखना है तो भगवान जब कंस के उद्धार किया उसके पश्चात
मथुरा के राजा स्वयं नहीं बनकर अपने नाना श्री उग्रसेन जी को बनाया और भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार हुए और विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन शांतिपन ऋषि के आश्रम पर गए। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि शांतिपन ऋषि के आश्रम में जाकर समस्त माताएं अपना ध्यान भागवत की ओर लगाई, लेकिन ये माताएं की तो आदत होती है कि दूसरे की निंदा, चाहे वो भगवान के मंदिर में रहे, चाहे वो सत्संग भवन में रहे, लेकिन वो अपनी आदत कुछ ऐसे माताएं होती है जो सामने वाले अगर झोली माला लेकर भजन कर रहे हैं तो उनको लगता है कि कहीं ये व्यवधान मेरे को न डाल दे, हम तो दूसरों की निंदा कर रहे हैं, ये भजन क्यों कर रहे हैं, इसीलिए वो परेशान। मेरे जीवन को एकमात्र जब हम भागवत पंडाल में उपस्थित हो जाए तो दुनिया की चर्चा को छोड़ने के लिए ही हमने तो भगवान की चर्चा शुरुआत की है, और जब हम भगवान की चर्चा श्रवण करते हैं तो हम फिर दुनिया की चर्चा करने लग जाते हैं। हम सबकी पूरी दुनिया देख रहे हैं, इसलिए हम सब स्वयं अपने मन को भागवत में लगाए। श्री कृष्ण गुरुकुल गया पढ़ने के लिए, जिस क्रम में सुदामा जी जैसे मित्र मिले और 64 दिन में रहकर सदगुरु के पास संपूर्ण विद्या प्राप्त कर ली और दक्षिणा स्वरूप गुरु के मरा हुआ पुत्र समर्पित कर दिया। स्वयं यमराज के पास जाकर भगवान ने यमराज को समझाया, गुरु पुत्र मिहानितम निज कर्म निबंधनम आन्य स्व महाराजा मच्छासन पुरस्कृत। जब तक हम भगवान को नहीं पहचानेंगे तब तक अभिमान आ जाता है। यमराज को भी अभिमान हो गया, फिर भगवान ने आज्ञा दी तो गुरुपुत्र को समर्पित कर दिया। ये सब हम जानते हैं, श्रवण भी कर चुके हैं, लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण उज्जैन क्षेत्र में ही शांतिपन ऋषि के आश्रम में ही पढ़ने के लिए क्यों गए? क्या मथुरा में विद्वान नहीं थे? क्या काशी में विद्वान नहीं थे? क्या मिथिला में विद्वान नहीं थे? मथुरा में भी पढ़ लेते, काशी चले जाते। जब कोई विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल जाता है तो प्रथा है काशी विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। मिथिला आते थे, स्वयं भगवान सुखदेव जी महाराज जनक के द्वार पर आए थे। आगे कथा आप श्रवण करोगे, स्वयं नव योगेश्वर जो अंतरिक्ष में रहने वाले महापुरुष भी महाराज मिथिला क्षेत्र में आकर महाराज जनक के पास आए थे। तो यहां श्री कृष्ण गुरुकुल में जाकर शांतिपन ऋषि के निकट क्यों अध्ययन किया? यदि सद्गुरु और शिष्य का परंपरा देखना है तो यहां एक बहुत विलक्षण बात है। शांतिपन ऋषि जो अपने पूज्य गुरुदेव की सेवा जो किया, संसार में कोई कर ही नहीं सकता। उनके गुरुदेव काशी में भगवान विश्वनाथ के निकट गुरुकुल बनाया था, जहां हजारों छात्रगण थे। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि देखो, किसी कारणवशात 1 साल के लिए हम थोड़ा सा मतक्षिप्त हो जाएंगे, तुम सबके सब चले जाओ। 1 साल के लिए बिल्कुल मैं पागल की तरह हो जाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं, तुम सब मेरे निकट से चले जाओ। मैं गाली भी दूंगा, मारूंगा भी। गुरुकुल बंद कर दिया, सब छात्र चले गए। लेकिन शांतिपन ऋषि, मैंने एक संत से सुना कि उसने अपने गुरुदेव की सेवा, सब जब चले गए तब भी उसने गुरुदेव की सेवा नहीं छोड़ी। उसने यथावत सद्गुरु की सेवा करने लगे। सब चला गया था,
कभी गुरुदेव अस्वस्थ अवस्था में उनको गाली देने लग जाता था, उन गाली को भी वो स्वीकार करते थे। कभी जो भी हाथ में पड़ गया लठिया तो 2-4 लठिया जिमा देते थे, तब भी वो वहां नहीं छोड़े। आजकल के शिष्य को तो चाहिए, यदि आश्रम में भी जाते हैं तो उन्हें एसी की व्यवस्था नहीं है, एसी रूम, तो नाराज हो जाते हैं। गुरु से अधिक आजकल शिष्य सम्मान लेने के लिए कि हमें स्वयं गुरु ही हमें सम्मान दे। आजकल के शिष्य जब आश्रम पर जाते हैं तो उनके हृदय में सेवा भाव नहीं कभी जगता है। वो स्वयं चाहते हैं कि यहाँ जो साधु संत है वो मेरे को सेवा करे। एक तरफ हम भगवान की आराधना करते हैं, एक तरफ भगवान की उपासना करते हैं, और एक तरफ अभी गुरु पूजा में ना जाने भारतवर्ष के कहां से लोग अपने अपने गुरुदेव के पास जाएंगे, देश विदेश के पास, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरी व्यवस्था नंबर 1 बनेगी, किसी प्रकार के हमें दिक्कत ना हो। गर्मी है तो एसी रूम चाहिए, बढ़िया भोजन चाहिए। यहां भी गुरु पूजा में बहुत लोग आते हैं, महाराज पूजा होने के बाद भोजन के 2 मिनट में भागते हैं। पूज्य गुरुदेव यदि आशीर्वचन भी देने के लिए जब बैठते तो वो भी सुनने के उनके पास समय नहीं। कहता है गाड़ी खड़ी है, मुझे जाना है महाराज। साल में 1 बार भी आता है, फिर भी उनके पास समय नहीं, और फिर कहते हैं हम तो सदगुरु की बहुत सेवा कर रहे हैं। सदगुरु की सेवा यदि देखना है तो महाराज सांदीपनी ऋषि की देखिए, जिसने गुरुदेव पागल हो गया था, गाली देता था, मारता था, भोजन भी नहीं देता था, फिर भी कुछ नहीं बोला। 1 साल के लिए उनका कुछ अनुष्ठान होगा। जब 1 साल निकल चुके तो शाम ने देखा कि माथे से रक्त निकल रहे हैं और शरीर में जहां तहां घाव है। बोले तू कौन? बोले मैं आपका शिष्य। बोले सब गुरुकुल में रहने वाले सारे विद्यार्थी ब्रह्मचारी लोग चले गए, तू क्यों रहा? 1 साल के लिए मैं पहले पूर्व में ही बता दिया था, गुरुदेव त्रिकालदर्शी थे कि यहां से सब चले जाना। मैंने गुरुकुल भी बंद कर दिया, लेकिन तुम यथावत रहा और मेरे द्वारा तुमने गाली सुना, मेरे द्वारा तूने अपमान सहन किया, मेरे द्वारा तूने मार खाया, फिर भी मुझे नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें क्या, कौन सा आशीर्वाद? दुनिया में सबके गुरु जो है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वही गुरु श्री कृष्ण। मैं वचन देता हूं कि अब तुम यहां से महाकाल के निकट चले जाओ, उज्जैन, वहां भगवान भोलेनाथ के निकट रहो और वहीं विद्या अध्ययन कराओ। एक दिन जरूर श्री कृष्ण आपके पास आकर विद्या अध्ययन करेंगे। ये ताकत किसी के नहीं है जो भगवान से मिला दे। विद्वान और ज्योतिष विद्या के ज्ञाता ना जाने उस समय कितने होंगे, लेकिन शांतिपन ऋषि के पास अगर श्री कृष्ण विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो उन विद्या अध्ययन में शांतिपन ऋषि की कृपा नहीं, वहां सदगुरु की कृपा थी। सदगुरु की कृपा से ही शांतिपन ऋषि के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए स्वयं जो समस्त ब्रह्मांड के जगत गुरु है श्री कृष्ण और बलदाव भैया विद्या अध्ययन करने के लिए गए। दुनिया को दिखा दिया कि जो शिष्य एकमात्र गुरु के आदेश पर चलता है, सदगुरु चाहे अपमान करे, सदगुरु चाहे किसी प्रकार कष्ट दे, फिर भी गुरु पूजा अपनी निष्ठा से गुरु सेवा कभी त्यागना नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। हमें भी शांतिपन ऋषि की तरह सदगुरु की सेवा करना चाहिए। सब छोड़कर चला गया था, लेकिन शांतिपन ऋषि ने कहा आप जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में रहोगे, हम भी आपके साथ वैसे ही रहेंगे। और एक शिष्य ने दिखा दिया कि गुरु की सेवा क्या होती है, और वही सेवा के प्रताप सदगुरु ने भी दिखा दिया कि क्योंकि आप जो चाहोगे, कोई
100, 500, 200 चढ़ाकर चले आते हैं, तो आप ये मत सोचो कि मैंने वहां दक्षिणा दी। आप क्या दे पाओगे सदगुरु को? जिसने जीवन में अपने आप को श्री कृष्ण को दे दिया, उसे आप क्या दे पाओगे? वहां तो महाराज केवल हमें उनकी सेवा करना चाहिए, उनकी आज्ञा मानना चाहिए। ठीक है, श्री कृष्ण ने मरा हुआ पुत्र सदगुरु को समर्पित कर दिया जब जाने लगे 64 दिन विद्या अध्ययन के बाद, परंतु सदगुरु ने भी दिया। कहा जय हो कृष्ण, दुनिया में सदा अखंड, चाहे युग बदले, चाहे व्यक्ति परिवर्तन हो जाए, लेकिन कभी जो प्राणी आपकी भक्ति करेंगे उसे सदा आप कृपा ही करेंगे। आपकी विद्या कभी निष्फल ही नहीं, क्योंकि हर चीज, जैसे हम भोजन बनाते हैं वासी हो जाता है, रात्रि के भोजन फिर सुबह नहीं खाते हैं, लेकिन भगवान को ऐसे सदगुरुदेव ने इस प्रकार वरदान दिया कि आपकी विद्या सदा कभी बासी होगी ही नहीं। बड़ा विलक्षण है, लेकिन सबके हृदय में ये एक भाव जगता है कि श्री कृष्ण उन गोपियों को, अपनी माता यशोदा को जब छोड़कर, वृंदावन को छोड़कर मथुरा चला गया, और उन गोपियों ने कहा जाओ कृष्ण, जिस अवस्था में हम चाहे रह लेंगे, चाहे रो कर चाहे हंसकर, लेकिन जहां आपकी प्रसन्नता होगी वही हमारे लिए खुशी। श्री कृष्ण जब विद्या अध्ययन करके लौटे मथुरा, यहां क्योंकि उन गोपियों के साथ सदा श्री कृष्ण निवास की, फिर उन गोपियों के हृदय में इस प्रकार जब श्री कृष्ण ने कहा कि हम सदा आपके साथ नित्य निरंतर, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, पाद में कम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुने, हरि मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर, हरियों को न निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंता मने, तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूली धूसर तन, यह आशा उर्धार, हरे मन वृंदा विपिन निहार। जब भगवान की प्रतिज्ञा है, जो भी भक्त, ये नहीं है वृंदावन, अपने हृदय रूपी वृंदावन में जब हम प्रिया प्रीतम को बैठा लेते हैं, तो हमारे हृदय रूपी वृंदावन से प्रिया प्रीतम कभी बाहर ही नहीं जाते हैं। और जब हम पूर्ण रूप से प्रिया प्रीतम के नाम निष्ठ हो जाते हैं, तो अपने आप को, जीवन को कहीं और जगह और अनुष्ठान में लगाना ही नहीं चाहिए। स्वयं भगवान ने कहा कि अगर उस समय मैं भी कहूं कि तुम भगवान के नाम, कि मेरे नाम के आश्रय छोड़कर और मैं तुम्हें पारस मणि दे दूं, तो भी तुम उसे तिरस्कार कर देना। स्वयं मैं भी आऊं तो मेरे को छोड़कर मेरे नाम का उपासना करना। बोले इन नाम की उपासना करने के पश्चात भी हमें आपको उन दिव्य युगल माधुरी के दर्शन नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। बोले इस ब्रज रज की महिमा को, ये ब्रज की मिट्टी ने, ये ब्रज रज है, इनको बार बार मेरे ही रूप मानकर बस इस मिट्टी की उपासना करो, ये धूल नित्य अपने मस्तक पर लगाओ, इसी से तुम्हारा कल्याण हो। उन गोपियों को फिर जब गोप ब्रजांगना की ये अवस्था थी, तब उनके हृदय में विरह क्यों उत्पन्न हुआ। कभी कभी संयोग में वियोग भी अनिवार्य है। ये लीला आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी बहुत 2 ही अध्याय में वर्णन की है, लेकिन संयोग के साथ साथ से कृष्ण प्रेम वियोग कैसा उत्पन्न हो, इसी का वर्णन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने की। वृष्णीना प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैत्य सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात्, उद्धवो बुद्धि से तमा। ऐसा नहीं है, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, संसार में हमसे अधिक ज्ञानी, हमसे अधिक भक्त कोई है ही नहीं।
लेकिन चाहे हम बहुत, उद्धव जी स्वयं वृष्णि वंश के मंत्री थे, हम सबके एक बुद्धि, उद्धव की 100 बुद्धि, और स्वयं बृहस्पति जी के शिष्य थे, उससे बड़ा अधिक ज्ञानी कोई संसार में हो ही नहीं सकता। फिर भी उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा रहते हुए भी भगवान यदि रिझते हैं तो एकमात्र प्रेम से ही, और भगवान यदि देते भी है तो एकमात्र जब अपने परम प्रिय भक्त पर बहुत खुश हो जाते हैं, उनके ऊपर पूर्ण कृपा करते हैं, तो भगवान उनकी ब्रजवास दे देते हैं। हम भी अगर इच्छा प्रकट करते हैं कि हमें भी ब्रजवास मिले, तो ब्रज में जाकर जब तक रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक हम ब्रज में रह ही नहीं सकते, वृंदावन में रह ही नहीं सकते। अगर हम नित्य ये प्रार्थना करें कि हे रास रासेश्वरी, हे राधा रानी, मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा करो कि मैं भी श्रीधाम वृंदावन में नित्य निरंतर रहूं, संतों का दर्शन करूं, यमुना जी के किनारे बसूं। भगवान ने उद्धव जी से यही कृपा की। हमें भी रोज यही प्रार्थना करना चाहिए। हे राधे वृषभान शुते ललिते, मैंने कोने क्यों अपराध तिहारो, काढ़ी दियो ब्रज मंडल ते, अब और हूँ दंड दियो कछु भारो, अपने कर ले हूँ कृपा कर दे हूँ, कुंज कुटीरे यमुना के किनारे, ये जिए जानी कृपा की निधान, भई सो भई अब बेगी संहारो। हमें तो बार बार रास रासेश्वरी राधा रानी से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे श्री जी, हे किशोरी जी, अगर हमें आप कुछ देना चाहते हो तो अपने प्रेम में धूली दो। हमें ब्रज की किसी एक यमुना किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहूं और वहां प्रिया प्रीतम के निरंतर लीला के दर्शन करो, संतों के दर्शन करो, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, और मेरे जीवन में क्या चाहिए? आप चाहोगे कि श्री कृष्ण हमें ज्ञान से मिल जाए, चाहे देवकी जैसे माता भी जब श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाए, जब उनकी पूर्ण रूप से कृपा श्री जी के होगी तभी हम कृष्ण प्रेम में पहचान सकते हैं। क्योंकि जिस दिन श्री कृष्ण गुरुकुल से पढ़कर आए, माता देवकी ने 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किया। उन 56 प्रकार के व्यंजन में माता देवकी ने गोरस रख दिया। गोरस यानी माखन, मट्ठा। श्री कृष्ण जब महल में पधारे, आज श्री कृष्ण के मथुरा में भी सब जन्मोत्सव मना रहे थे, लेकिन जिनकी जन्मोत्सव वो उदास, उनके हृदय में इतनी प्रसन्नता नहीं। क्योंकि पहला प्रसन्नता के कारण अगर प्रसन्नता होती तो माता देवकी जब अंदर कक्ष में प्रवेश किया, हजारों दासियां हैं देवकी के साथ, और श्री कृष्ण के सामने अनेक प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजन रखा हुआ है। उन व्यंजनों के अंदर जब श्री कृष्ण की दृष्टि उन माखन की ओर पड़ा तो माता यशोदा की याद, रास रासेश्वरी राधा रानी की याद। श्री कृष्ण फूट फूट कर रुदन करने लगे, और जो ये रुदन प्रारंभ की, महाराज देव की घबरा कर वसुदेव जी के निकट गई। वसुदेव जी ने कहा मुझे उनके विषय में कुछ पता नहीं। वसुदेव जी सीधे उद्धव जी से कहा। उद्धव जी ने कहा अच्छा मैं देखता हूं। जब श्री कृष्ण के कक्ष में उद्धव जी प्रवेश करते हैं तो उद्धव जी ने कहा कन्हैया, जब से आप गुरुकुल में पढ़कर लौटे हैं, ना कभी किसी से बोलते हैं, ना कहीं जाते हैं, क्या कारण है? आज तुम मेरे साथ चलो घूमने के लिए। श्री कृष्ण
अपने परम प्रिय मित्र, परम ज्ञानी, जिसके अंदर ज्ञान का समुद्र था, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम लेस मात्र नहीं। श्री कृष्ण प्रेम प्राणी मात्र को तब ही प्रकट होता है जब से रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होगी। बिना रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा बिना श्री कृष्ण प्रेम नितांत असंभव है, सोचना भी नितांत असंभव है। आज जब उद्धव जी ने श्री कृष्ण से प्रथम बार कहा, सखा मित्र, आज तक हम रोज आपके जूठन खा, जो वस्त्र से कृष्ण त्याग देते थे वही वस्त्र उद्धव जी धारण करते थे, फिर भी उद्धव के हृदय में वो प्रेम नहीं उत्पन्न होता था। आज जब उद्धव विश्राम घाट पर ले गए श्री कृष्ण को, और विश्राम घाट के निकट जब उद्धव जी और श्री कृष्ण दोनों विराजमान हैं, वृंदावन की ओर एक सुंदर प्रभावित कमल का पुष्प खिलता हुआ, नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि, नीलवन रास रासेश्वरी राधा रानी धारण करती है और पीवर्ण श्री कृष्ण धारण करते हैं। आज वो कमल के पुष्प पीत वर्ण युक्त था। श्री रास रासेश्वरी राधा रानी ने मानो उद्धव जी पर बोले, कन्हैया की अगर कृपा है तो जरूर कृपा करना चाहिए। ये उद्धव जी को समझाने के लिए रास रासेश्वरी राधा रानी ने उन पुष्प को प्रभावित किया, और उद्धव जी उन पुष्प को देखा कि वृंदावन की ओर प्रभावित होता हुआ आ रहा है, पुष्प को उठा लिया और श्री कृष्ण को दिया कि मित्र लो, आज आपके जन्मदिन है। श्री कृष्ण ने जब उन पुष्प को स्वीकार किया और अपने नासिका से लगाए, जो ही नासिका से लगाए एकाएक मूर्छित अवस्था में हो गए। उद्धव जी व्याकुल हो गया। उद्धव जी ने सोचा ये क्या हुआ, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि मैंने बहुत प्रेम से श्री कृष्ण को पुष्प समर्पित किया, लेकिन श्री कृष्ण उन पुष्प को स्वीकार करते ही नासिका से लगाया और एकाएक उस पुष्प में ऐसा कौन सा गंध था जो श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। अब हम ब्रजवासी, अब हम मथुरा वासियों को क्या उत्तर दें। आज साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी निरुत्तर होकर चुप है। 10 मिनट के बाद जब श्री कृष्ण नेत्र खोलते हैं, नेत्र खोलते ही उद्धव जी से कहा, मेरे मित्र उद्धव, आप एक बार वृंदावन तो जाओ, गच्छोदवम ब्रजम सौम्य। हे मेरे मित्र, एक बार आप वृंदावन जाओ, वहां मेरी माँ यशोदा, जिस समय हम वृंदावन को छोड़कर आए, माता यशोदा अक्रूर जी ने जब सुनाया था तो माता यशोदा व्याकुल होकर रुदन करने लग गई थी। कल से हम माखन किससे खिलाएंगे। भगवान ने सांत्वना दी, मैया मैं परसों लौट कर आऊंगा। और जब रथ पर बैठ गया श्री कृष्ण और बलराम, तो माता यशोदा पीछे पीछे दौड़ते हुए माखन दिया था। कृष्ण इस माखन को खाकर कभी याद कर लेना अपनी मैया यशोदा। आज उद्धव जी से श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं, उद्धव जी मैंने अपनी मैया यशोदा को सांत्वना दी कि मैं आऊंगा, लेकिन उनके लिए तो त्रुटि युगा ये थे, चाहे 7 महीने ही हुआ, लेकिन उनके लिए तो करोड़ों अरबों युग की तरह निकला। मैंने 2 टुक शब्द में नंद बाबा से कहा, जब मैंने कंस को उद्धार कर दिया तो नंद बाबा और ब्रजवासियों से कहा कि आप सबके सब लौट जाओ। उद्धव, जब हम बंसी बजाते थे तो गैया एक नजर से मेरे ओर टकटकी लगाकर देखने लग जाती।
घास मुख में लगा हुआ है। और जब मैं बंसी बजाना छोड़ देता था तो गैया कहती, अरे कन्हैया और बंसी बजाओ और बंसी बजाओ। मैंने गैया को भी सांत्वना दी। और भागवत में वर्णन है कि माता यशोदा नंद बाबा के आदि श्लोक में वर्णन क्या, लेकिन जब श्री कृष्ण उन गोपियों का वर्णन करने लगे तो सारी 3 श्लोक में उन गोपियों का वर्णन क्या। उद्धव जी, जिन गोपियों ने, जब मैं चला मथुरा की ओर तो रथ किसी ने पकड़ लिया, किसी ने एक नजर से मेरे ओर देखने लग गया, और उन समस्त गोपियों को मैंने सांत्वना दी कि मैं परसों लौट कर आऊंगा, एक बार उद्धव आप जाओ तो सही। हे उद्धव, जिस बाबा ने मुझे उंगली पकड़कर चलाया, आज मैंने उन बाबा को त्याग दिया, उन गोपियों को त्याग दिया। उद्धव जी, एक बार आप ब्रज जाकर, आपके अंदर तो ज्ञान के अथाह समुद्र है, और एक ज्ञानी ही उन गोपियों को समझा सकते हैं। उद्धव जी क्या जाने, अभी तक जब तक रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं होगी, हम सबको भी राधा रानी से यही प्रार्थना करनी चाहिए। किशोरी मोहे दर्शन दीजे हो, चित नहीं चैन, नैन भय व्याकुल, कैसे जिए हो। श्री राधे दर्शन दीजे हो, बिरह बिकले भई बाबरी डोलो, बिरह बिकले भई बाबरी डोलो, सुधिया लीजे हो। श्री राधे दर्शन दीजे हो। श्री कृष्ण मानो मन ही मन श्री रास रासेश्वरी राधा रानी से प्रार्थना की, हे रास रासेश्वरी, हे किशोरी जी, मेरे परम प्रिय मित्र उद्धव जी पर आप कृपा करना। जब श्री कृष्ण स्वयं प्रार्थना करते हैं, जब अनंता के साथ रास रासेश्वरी राधा रानी की उपासना करने लग जाएंगे, उन उपासना से रास रासेश्वरी की किंचित मात्र यदि कृपा हो गई तो श्री कृष्ण कृपा कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कृपा पुनः रास रासेश्वरी राधा रानी के शरणागति को स्वीकार करा देते हैं। जब तक श्री राधा रानी की शरणागति की स्वीकार हम प्राणी मात्र के ऊपर नहीं होगा, तब तक हम ब्रजवास कर ही नहीं सकते, वृंदावन की कृपा हो ही नहीं सकती। आज श्री कृष्ण ने पुनः उद्धव जी के ऊपर ऐसा कृपा क्या, बोले उन गोपियों की आराधना, उन गोपियों के सर्वस्व तो मैं हूं, मेरी सिवा आज तक तो किसी के वचन सुना नहीं, तो उद्धव जी के वचन किंचित मात्र कैसे श्रवण कर लेगा, जिस कारण भगवान ने अपना वस्त्र दे दिया, एक पत्र भी दे दिया, और स्वयं अपना मुकुट भी प्रदान कर दी। उद्धव जी बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह हो गए, और स्वयं जिस रथ पर अक्रूर जी ने लाया था वो रथ भी प्रदान कर दी। उद्धव जी जब महापुरुष लोग कहते हैं चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखाया, उलझकर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने, है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। उद्धव जी श्री कृष्ण प्रेम अपने हृदय में बसाकर जब ही श्री कृष्ण के वस्त्र पहना
और जब ही उस रथ पर बैठकर ब्रज की धूल का चिंतन किया, अगर ब्रज रज के चिंतन नहीं करते तो उद्धव जी के पहला कृपा, जब उद्धव जी वृंदावन के सीमा पर गए और वृंदावन की सीमा पर उन नन्हे नन्हे छोटे छोटे ग्वाल वाल, आप यदि कहोगे कि ब्रजवासी क्या करते हैं, ब्रजवासी कुछ नहीं करते हैं, ब्रजवासी यदि हमें गाली भी देते हैं तो भी हमारे ऊपर कृपा ही करते हैं। ब्रजवासी के दर्शन भी मेरे लिए जीवन का एक श्रेष्ठ लाभ है। हमें इस माध्यम से ही उन ब्रजवासियों को दर्शन करना चाहिए जो हमें रास रासेश्वरी श्री युगल सरकार के श्री धाम वृंदावन के कृष्ण प्रेम प्रकट कर दे। आज जब उद्धव जी वृंदावन में प्रवेश किया, उन ब्रज रज को प्रणाम किया, तो नन्हे नन्हे छोटे छोटे ग्वाल वाल जो नित्य निरंतर सब काम छोड़कर उस मार्ग पर बैठ जाता था जिस मार्ग से श्री कृष्ण गए हैं और संध्या समय लौट कर आते थे, जिसके तन मन धन सर्वस्व श्री कृष्ण हैं, और संध्या समय बोलते आज भी कन्या ठग लिया, लौट कर नहीं आया। उद्धव जी उन ग्वाल वालों से ही पूछा, ये बताओ कि नंद बाबा यशोदा जी के महल कहाँ? ग्वाल वालों ने बहुत देर के बाद स्तब्ध हो गए, कुछ अज्ञान मुख की तरह हो गए कि जितनी देर यदि मैं इनसे बात कर लिया, हो सकता उतनी ही देर में मेरे हृदय से श्री कृष्ण चिंतन चले न जाए। जिनके हृदय में ही श्री कृष्ण प्रेम बसा हुआ है वो दुनिया की बात क्या श्रवण करेंगे। उद्धव जी की बात उन ग्वाल वालों ने कहा कि बाहर एक कन्या बरसों यदि भेजा तो अपने मित्र के, और उन मित्रों ने, आपके मित्र ने मुझसे क्या कहा कि बताओ नंद बाबा की महल किधर है? बोले देखो उद्धव जी, वही सामने जो महल दिखाई देता है, ये जो वृंदावन की ऋषियों का सिद्धांत है कि जब देखा एक जल धारा, उद्धव जी बोले इस जल की धारा की जहां अंत वही यशोदा की महल। ऐसा अरे रोते रोते क्या जल की धारा बह सकती है जैसे सामने कमला की धारा बह रही है? ऐसा हो सकता है? बोले चल, ये तो द्वापर की बात है। कलयुग में जब करमेती भाई श्री धाम वृंदावन आई और श्री कृष्ण के लिए रोते रोते वृंदावन में ब्रह्म कुंड के निकट एक बट वृक्ष के कदम के डाली को पकड़ पकड़ कर श्री कृष्ण के लिए उस विराग्नि से रोए। अगर हमें भी श्री धाम वृंदावन में श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते हैं तो उन वृक्ष में भी वृंदावन के डाल डाल पर पात पात पर, अरे वृंदावन के जो चिड़िया भी है वो कोई साधारण चिड़िया नहीं। व्यास पतंजलि गौतम कपिल कनाद वृंदावन तरु डार पे पक्षी पक्षी निनाद। वृंदावन के डालियां पे जो पक्षी भी श्री राधे बोलते रहते हैं, वो महाराज छयों धर्म शास्त्र के आचार्य व्यास पतंजलि गौतम कपिल कनाद महाराज अपने अपने शास्त्र को, अपने अपने धर्म को सब बड़े सदा बताते हैं, लेकिन उन धर्म शास्त्र ने सोचा सब ऐसे ही लड़ेगा, लेकिन मेरे हृदय में रास रासेश्वरी राधा रानी के प्रेम कैसे प्रकट होगा? उन प्रेम को प्राप्त करने के लिए छयों धर्म शास्त्र के आचार्य भी श्री धाम वृंदावन में पक्षी के रूप में वास कर रहे हैं। तो वृंदावन के वृक्ष की, वृंदावन की लता की कौन महिमा का गान करे? अरे वृंदावन में एक लकड़हारा ने वन विहार के निकट एक वृक्ष को काट दिया, तो उन लकड़हारा ने देखा कि जब आधे वृक्ष से काटने के बाद उसे रक्त निकल रहा है, वृक्ष से एक संत निकल कर कहा, अरे तूने बहुत गलती की, मैंने हजारों वर्ष तक ब्रजवास करने के लिए ही वृक्ष बन गया ताकि यहाँ से कहीं जाऊं नहीं। आज प्रथम बार तूने मुझे काट दिया, अब यदि काट दिया तो पुण्य काट दो, और सावन आने वाले हैं 2-4 दिन के बाद, मुझे ब्रजवासियों के घर में लकड़ी के रूप में भेज देना, कोई उस पर झूला झूलेंगे ब्रजवासी, तो हो सकता है मेरे प्रिया प्रीतम भी उस पर कहीं आकर झूलने लग जाए, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा।
अभी तक उद्धव जी जब देखा ये पानी की धारा करमेती बाई जैसे श्री कृष्ण के लिए रुदन करते करते उनकी आंख से जो अश्रुपात हो रही थी वो सीधे यमुना जी की धारा में मिल रही थी, मानो उन बालिका में चिन्ह दे रही है करमेती बाई कन्हैया, यदि मुझे या तो श्री कृष्ण प्रेम प्रकट करा दो या मैं यमुना जी में समा जाऊंगी। उसी प्रकार श्री कृष्ण की याद करते करते बाबा नंद बाबा और माता यशोदा जी सबकी सब ना किसी से बोलना ना कभी हंसना, केवल माला झोली लेकर श्री कृष्ण का चिंतन करते थे। जो ही श्री कृष्ण के चिंतन में पूर्ण रूप से मग्न हो गया, उसी समय उद्धव जी महल में प्रवेश किया। उद्धव जी जो ही महल में प्रवेश किया, देखा नेत्र बंद करके माता यशोदा उस स्तर तक उद्धव जी अभी तक पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि नंद बाबा ने देखा कि मथुरा से अतिथि आए हैं, इनका सत्कार भी करना चाहिए, अतिथि का सत्कार नहीं तो वो भी महापाप है। लेकिन उद्धव जी को सत्कार क्या, सम्मान क्या, लेकिन एकाएक जब सम्मान क्या तो उद्धव जी से नंद बाबा ने पूछा, उद्धव जी के सामने नंद बाबा नहीं चाहते थे कि मेरे हृदय में कभी से कृष्ण प्रेम प्रकट हो। यदि कृष्ण प्रेम प्रकट होता तो जैसे माता यशोदा एकांत में बैठकर कृष्ण के लिए रोती थी, क्योंकि उद्धव जी ने बार बार अपना नाम उद्धव कहा, लेकिन यशोदा ने कोई जवाब नहीं दिया। यशोदा ने तो एक बार उद्धव को डांट लगा दी, अरे उद्धव, मैंने तो आज जैसे तैसे अपने लाल को सुलाया, कभी चंदा के लिए कभी बहू के लिए रोते थे और मैंने जैसे सुलाया। उद्धव जी के स्तर कहा गया है, हमारी एक अपनी बुद्धि अपनी स्तर से कभी भी भगवान की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, जबकि मेरे अंदर तो एक बुद्धि है। आज 100 बुद्धि वाले उद्धव जी अपनी स्तर से श्री वृंदावन के श्री प्रिया प्रीतम के महिमा को, प्रेम को पहचानना चाहा, लेकिन पहचान नहीं पाए। लेकिन माता यशोदा के मात्र दर्शन मात्र से ही देखा, जिनकी वाणी अवरुद्ध है श्री कृष्ण के लिए, जो बोल सकता नहीं, जो देख सकता नहीं, ऐसी माता धन्य है। मानो उद्धव के ज्ञान वहां कुछ काम नहीं कर रहा है। उद्धव एक ज्ञानी निरंतर होकर श्री कृष्ण प्रेमी के समीप खड़े हुए हैं और श्री कृष्ण प्रेमी नंद बाबा ने कहा, यशोदा जी तो बोल सकती नहीं, वो तो कृष्ण याद में हर पल कृष्ण कृष्ण नाम लेती थी और यशोदा की कोई चिंतन ही नहीं। नंद बाबा नहीं चाहते थे कि मेरे हृदय में भी कृष्ण प्रेम प्रकट हो, फिर भी नंद बाबा ने एक शब्द कह दिया, क्वचिदंग महाभागा सखान सुरनंदना आस्ते कुशल्य पत्न्यादे युक्तो मुक्त सुहृद्वृत। उद्धव जी से नंद बाबा ने कहा, क्वचिदंग महाभागा, हे उद्धव, कभी ये बताओ कि मथुरा में सब कुशल से तो है ना। नंद बाबा नहीं चाहते थे कि मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाए। हम चाहते हैं कि मेरे हृदय में से कृष्ण प्रेम प्रकट हो, फिर भी वो अवस्था नहीं है जो मेरे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम प्रकट हो। लेकिन ब्रजवासों के हृदय में वो सदा अवस्था है, नहीं चाहते हुए भी किसी न किसी बहाना से उनके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम प्रकट ही हो जाता है। नंद बाबा ने कहा कि जो ही कहा, क्वचिदंग महाभागा शखा ना सूर्य नंदना, अच्छा हुआ दुष्ट कंस को श्री कृष्ण ने समाप्त कर दिया। अब ज्यों ही कंस की चर्चा प्रारंभ की तो कृष्ण की चर्चा भला कौन रोक सकता है। जो ही श्री कृष्ण
चर्चा की। चर्चा करते करते नंद बाबा ने स्वयं को अपने आप को रोक नहीं सका। कहा, उद्धव आप मथुरा से आए हो, क्या कन्हैया बड़े निष्ठुर बन गए? क्या वो कभी अपनी माता यशोदा की याद नहीं करते हैं? देखो उद्धव ब्रज की लता, यानी उद्धव को श्री कृष्ण प्रेम प्रकट करा रहा है। देखो उद्धव ब्रज की लता, ब्रज की पता, ब्रज के सर्वस्व श्री कृष्ण के लिए रो रहे हैं। उद्धव देखो यशोदा की अवस्था जो श्री कृष्ण के लिए कैसे हो गई है। उद्धव मैं क्या बताऊं? एक बात उद्धव आप मुझे बताओ, क्या श्री कृष्ण अभी स्मृति न कृष्ण, क्या श्री कृष्ण कभी हम सबके स्मरण करते हैं? नंद बाबा जो 24 घंटे हर पल श्री कृष्ण के नाम का जाप करते थे, आज ऐसे नाम जापक भी स्वयं को अपने आप श्री कृष्ण के लिए रो रहे हैं और बार बार एक ही शब्द अभी स्मृति कृष्ण। क्या श्री कृष्ण कभी मेरा स्मरण करता है? अब उद्धव जी ने सोचा कि महाराज क्या बताऊं, मैं क्या कहूं बाबा। जिस श्री कृष्ण ने एक फूल को देखकर उन ब्रजवासियों की याद करने लगे, जिनसे कृष्ण गुरुकुल से पढ़कर आया नहीं, किसी से बोलना नहीं ऐसा, केवल अपने कक्ष में रहकर सदा ब्रजवासियों की याद, माता यशोदा की याद, बाबा की याद, उन गोपियों की याद, गौएं की याद। मैं क्या बताऊं बाबा, वो तो हर हमेशा आपका स्मरण करता रहता है। जो ये कहा श्री कृष्ण वृंदावन के कोई भी व्यक्ति जो श्री कृष्ण प्रेमी हो चुके हैं, जो धामनिष्ठ है, वो आपका स्मरण करे तो मान लो आपके हृदय में भी श्री कृष्ण प्रेम ही उत्पन्न करा रहा है कि श्री धाम वृंदावन में रहकर ये मेरा स्मरण करता है। जरूर कहीं न कहीं हम भी बिहारी जी के निकट हैं। हमने जो बिहारी जी के निकट परिक्रमा मार्ग में मिथिला कुंज में कीर्तन कराए, संतों की सेवा की, इसका फलस्वरूप जरूर वृंदावन में रहकर आप हमारे चिंतन करते हैं। जब से कृष्ण मेरा चिंतन करते हैं तो नंद बाबा ने कहा कि अप्याशति गोविंद, क्या मेरे गोविंद आएगा? एक बार हमको देख लेते, एक बार आ जाते और बोलता कि बाबा लो मैं आ गया, तो बस उनके सुंदर रूप को देखकर उद्धव अपने अंतिम जीवन तक जी लेता। उद्धव जी अब मुझे जीने का मन भी नहीं करता है, मुझे नहीं लगता है कि अब हमें कभी श्री कृष्ण दर्शन देंगे। उद्धव जी क्या वो आएंगे? एक बार आ जाते, एक बार आकर मैं उनके रूप माधुरी को रसास्वादन करता। वो तो मेरे स्वभाव तो कोई देवता ही था, मेरे सौभाग्य प्रदान करने के लिए मेरे पुत्र बनकर उद्धव आया है। हे उद्धव जी एक बार मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। भगवान के जो नाम के प्रेमी हो जाते हैं, जो उनसे प्रेम करने लग जाते हैं, उसे दुनिया की चर्चा कुछ सुनाई ही नहीं देती है। अब उद्धव जी अपने ज्ञान की भला क्या चर्चा करे, उद्धव भी श्री कृष्ण प्रेम की ही चर्चा करने लगे। और उद्धव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा आप अपने मन को, व्यक्ति कोई दुखी रहता है तो दुख निवारण के लिए इस कोरोना काल में ना जाने कितने लोग मर गए,
जिनके घर परिवार के लोग शांति के लिए भागवत पाठ कराते हैं, जिनके परिवार के लोग अपने मन को शांति के लिए अनेक अन्नदान करते हैं, अनेक उपाय करते हैं कि तनिक शांति मिले, इधर नंद बाबा को क्यों दुखी है? यशोदा जी हाथ में माला लेकर कृष्ण के लीला की याद कर रही है, वाणी अवरुद्ध है, बोल सकती नहीं। कृष्ण चर्चा सुनकर शरीर में रोमांच है। नंद बाबा से उद्धव जी ने जब कहा कि बाबा आप कुछ देर के लिए वृंदावन में घूम कर तो आओ, चले जाओ ना कालीदा पे, चले जाओ ना बंसी बट पर, चले जाओ ना गिरिराज गोवर्धन। नंद बाबा ने कहा उद्धव, जो उपदेश आज आप हमें दे रहे हो वो मैंने सब कुछ करके देख लिया। यदि मैं कालिए दह पे जाता हूं उद्धव, तो वही कालिए मर्दन मेरे सामने आकर नाचने लग जाते हैं। उद्धव मैं क्या करूं? हे उद्धव, जब मैं बंसी बट पे जाता हूं तो लगता है वो बंसी बजाकर जैसे उन गोपियों को रास में बुलाया, वैसे मुझे बुला रहा है कि बाबा लो मैं आ गया। हे उद्धव, जब मैं गिरिराज गोवर्धन जाता हूं तो मुझे लगता है कि गिरिराज गोवर्धन को वो अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठाकर पुकार रहे, बाबा आओ मेरे निकट आओ, मैं क्या करूं? उद्धव आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो तो मेरे सौभाग्य प्रदान करने के लिए बाहर ही बाहर। नंद बाबा एक ही शब्द, उद्धव वो मेरे सौभाग्य प्रदान करने के लिए मेरे पुत्र बना। ऐसा भाव उद्धव के हृदय में जब नंद बाबा के प्रेम देखकर उद्धव ने सोचा कि बाबा को मैं क्या समझाऊं। समझाता तो उसे जो ना समझ है, ना समझ तो वो है जिसके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम है ही नहीं, जो केवल स्वयं अपने आप को ज्ञानी सर्वस्व मानता है। लेकिन उद्धव जी ने नंद बाबा से केवल यही कहा, युवाम श्लाघ्यात्तमो, हे बाबा आपके समान इस संसार में सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? आपके जीवन बिल्कुल प्रशंसनीय है। आप जैसे व्यक्ति वास्तव में इस संसार में सबसे अधिक सौभाग्यशाली है। जो ही उद्धव ने ये बात कहा, नंद बाबा ने कहा, अरे उद्धव तूने मुझसे क्या कहा? मैंने सोचा कि आप शास्त्र के ज्ञानी हैं, मथुरा में सबसे अधिक आपसे अधिक विद्वान कोई नहीं है, आपके पास 100 बुद्धि है, स्वयं बृहस्पति जी के शिष्य है, फिर भी आप मुझे सौभाग्यशाली कहते हैं। संसार में उद्धव मुझसे अधिक दुर्भाग्यशाली और कौन होगा, जो श्री कृष्ण जैसे साक्षात नन्हे से छोटे से सुकोमल सामले सलोने उन स्वरूप को मैंने पुत्र रूप में प्राप्त किया, और फिर ऐसे पुत्र से वियोग हो जाना, उन पिता को आप सौभाग्यशाली कहते हैं। श्री धाम वृंदावन को एक क्षण यदि कोई प्राणी मात्र प्राप्त करता है तो उनके हृदय में भी ऐसा ही वियोग उत्पन्न होना चाहिए कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया है जो हमें श्री धाम वृंदावन से श्री प्रियाप्तम दूर कर रहे हैं। नंद बाबा ने उद्धव जी से यही कहा कि मुझे आप सौभाग्यशाली कहते हो। उद्धव, यदि मुझे से जैसा दुर्भाग्यशाली इस संसार में तो कोई हो ही नहीं सकता है। साक्षात श्री कृष्ण को अपना पुत्र रूप में प्राप्त कर उनसे अलग हो जाना, वियोग होना, और मुझे सौभाग्यशाली कहते हैं। उद्धव जी ने कहा, मैं क्या नंद बाबा को समझाओ।
क्योंकि नंद बाबा उद्धव जी से बात करना भी छोड़ दिया। उद्धव जी चाहे अपने ज्ञान का वर्णन करने लग गए, ना उनकी कोई माता है, ना कोई उनके पिता है, ना है सगे के संबंधी, वो तो परब्रह्म परमात्मा है, वो तो एक विग्रह रूप में सबके हृदय में विराजमान है। जब ये बात उद्धव ने कही तो यशोदा ने तो कुछ उत्तर नहीं दिया। नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी शांत हो जाओ, जिसके विषय में आपको कुछ पता ही नहीं, जिसे मैंने उंगली पकड़कर चलाया, जिसे यशोदा ने कान पकड़ा, जी श्री कृष्ण ने उन गोपियों के घर घर में जाकर माखन चोरी की, उनके विषय में जब आपको कुछ पता ही नहीं, जिसके विषय में कुछ पता नहीं, आप किसी को पता पूछोगे और वो सही पता ही नहीं बताएगा कि प्रतीक वृंदावन कहाँ है, तो भला उनसे क्या हम बात करेंगे। ऐसा ही नंद बाबा ने कृष्ण श्री कृष्ण की याद करते करते नंद बाबा की वाणी अवरुद्ध हो गई। मैंने कहा कृष्ण प्रेम जब प्राणी मात्र के हृदय में उत्पन्न हो जाता है तो उनके अंदर बोलने की शक्ति नहीं, शरीर में रोमांच होने लग गया, आंखों से अश्रुपात होने लगे। उद्धव जी बार बार, यहाँ उद्धव का ज्ञान भी कुछ काम नहीं कर रहा है। आज भी वृंदावन में वो स्थान ज्ञान गुद्री है जहाँ उद्धव जी का ज्ञान काम नहीं किया। गुद्री होकर श्री कृष्ण प्रेम ऐसा प्रकट हो गया, ऐसा प्रकट हो गया जो श्री कृष्ण के चिंतन करने लगे। और इस प्रकार उद्धव जी को आज रात्रि कैसे निकल गई, उद्धव जी को पता ही नहीं चला। इधर प्रातः काल निरुप्य दीपान, समस्त ब्रजांगनाएं दीपक जलाई और दीपक जलाकर सबकी सब दधी मंथन करने लगे। और उससे जो सुंदर एक वातावरण को पवित्र करने के लिए वृंदावन में आप कहीं भी जाओ तो दुनिया की चर्चा के साथ साथ हर जगह श्री राधे यानी राधा नाम की चर्चा से आप चाहोगे कि हम वंचित हो जाएंगे, वो कभी वंचित रह ही नहीं सकता। चाहे कोई भी धर्मावलंबी जाए, चाहे कोई भी जाति बिरादरी की जाए, उनको चाहे हिंदू रहे चाहे मुस्लिम में होंगे, राधा श्री राधे बोलना ही पड़ेगा। यही तो वृंदावन की श्री कृष्ण प्रेम है। प्रातः काल हुआ, समस्त ब्रजांगनाएं दीपक जलाकर श्री कृष्ण की लीला के चिंतन कर रही है। लीला के चिंतन करते करते, उन लीलाओं को दर्शन करते करते, उन गोपियों के हृदय में मात्र श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम में था, उन प्रेम को गीत को गाते हुए यमुना किनारे नित्य निरंतर यमुना जी में स्नान करती थी। और सर्वप्रथम यमुना जी में स्नान करने से पूर्व नंद महल को प्रणाम करने के पश्चात यमुना जी में स्नान करती थी। और यमुना जी में स्नान करने के बाद श्री कृष्ण गीत गाती हुई नित्य निरंतर राशेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन करती थी। आज जब देखा वही रथ, जिस रथ को अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम को ले गए थे, बोले कि देखो ये रथ दोबारा क्यों आया। बोले क्या चर्चा करूं। फिर नहीं चर्चा करने के बाद भी उन गोपियों ने श्री कृष्ण की चर्चा करने लग गया। बोले कोई श्री कृष्ण के अनुचर तो सखा आया लगता है, श्री कृष्ण तो नहीं आ सकता है, यदि वो आता तो हम सबसे मिलते, ये कोई और है। उनके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम। बोले क्या व्यर्थ के चर्चा करूं, हो सकता है अपनी माता अपने पिता को देखने के लिए स्वयं आया होगा या किसी को भेजा होगा, नहीं स्वयं तो नहीं होगा। यदि स्वयं होगा तो मेरे बिना तो एक पल रह ही नहीं सकता है। हो सकता है यह भी देखने के लिए आए, क्योंकि अब कभी कभी वियोग में ऐश्वर्य भी प्रकट हो सकता है। अब तो मथुरा में रहकर बहुत बड़े राजघराने के महापुरुष हो गए और महाराज अब वो तो लक्ष्मीपति हो गए हैं। अब इनको यहाँ आने की क्या जरूरत। हो सकता है इसीलिए आया कि मथुरा में तो कंस मारा गया, उनके पिंड दान के लिए और भी कुछ चाहिए, किसी को भेजा होगा कि कृष्ण वियोग में विरागिनी में उन गोपियों की क्या दशा हुई होगी, जिस दशा में उन गोपियों की क्या अवस्था हुई होगी। उस अवस्था देखने के लिए मानो उनके कंस को पिंडदान देने के लिए किसी को भेजा है। महाराज यही चर्चा करते ही सीधे यमुना जी की ओर
चल पड़ी समस्त भुजांगनाएं और महाराज पीछे पीछे उद्धव जी उन गोपियों के साथ चल दिए। आइए हम सब भी इस प्रसंग को बड़ा विलक्षण में आगे हम श्रवण करेंगे, लेकिन कुछ दान दाताओं का जो नाम है उनका नाम भी श्रवण करते हैं और फिर उन गोपियों को कैसे ब्रजांगनाएं ने उद्धव जी के ऊपर कृपा की, बड़ा ये विलक्षण भाव है। इस भाव को हम श्रवण करेंगे, कथा तो होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिव्य कथा का हम सभी भक्त आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए कथा की धारा के साथ में तो हम लोग जुड़े हैं, लेकिन जो लोग कथा की धारा के साथ सेवा की धारा के साथ में भी जुड़े हैं, एक बार उन दानदाताओं का नाम बड़े भाव के साथ में नाम श्रवण करेंगे। इसके बाद आगे की परम पावनी बेला में प्रवेश करेंगे। श्रीमान शंभू झा जी जो कि दिल्ली के निवासी हैं, श्रीमान शंभू मिश्रा जी जो कि दिल्ली के निवासी हैं, इन्होंने संत सेवा एवं भंडारा के निमित्त 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। एक बात, हमारे जो ट्रस्ट के सदस्य भी है श्री शंभू मिश्रा जी, दिल्ली नन्हे पार्क में रहते हैं और प्रतीक वृंदावन में जितने भी मार्बल में 9-10 लाख जितने भी लगे, वो व्यक्ति पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त है और खूब सदा दान करते रहते हैं। मैंने कहा भंडारा वास्ते तुरंत भेज दिया। तो जैसा कि आप लोगों ने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से सुना, जो सतत सेवा प्रकल्पों से जुड़े रहते हैं, अपनी सेवा प्रदान करते रहते हैं, मैं निवेदन करूंगा एक बार ऐसे श्रीमान शंभू मिश्रा जी के लिए पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान सत्येंद्र कुमार ठाकुर जी जो कि जोगियारा दरभंगा से हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में विशाल संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानिक का आयोजन होने जा रहा है। तो जो भी पोथी यजमान बनना चाहते हैं, मैंने निवेदन किया था, तो श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी ने अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त एक पोथी यजमान बनने का संकल्प लेते हुए 7100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और जो लोग टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, निवेदन करूंगा यदि आप भी उस कथा में यजमान बनना चाहते हैं, पोथी यजमान बनना चाहते हैं, अपने पितरों के निमित्त पोथी रखवाना चाहते हैं, तो आप जरूर आपके टीवी स्क्रीन पर टेलीकास्ट हो रहे नंबरों पर संपर्क करके अपने पोथी यजमान की घोषणा को करवा सकते हैं। श्रीमती बुच्ची देवी गोपाल झा प्रतीक वृंदावन जो कि मुंबई में रहते हैं, संतों की सेवा के लिए 1100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान सुमन झा की मां प्रतीक वृंदावन पथई को सेवा के लिए 501 रुपए की राशि प्रदान करती हैं। श्रीमान मुखिया जी प्रतीक वृंदावन दरभंगा संत सेवा के लिए 500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान स्वप्नदास जी जो कि आसाम से जुड़ रहे हैं, इन्होंने भागवत मंदिर में 1201 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान लाल पोद्दार प्रतीक वृंदावन बथई संत सेवा के लिए 500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। एक 501 रुपए का गुप्त दान आया हुआ है संत सेवा के लिए। श्रीमान मनोहर झा पत्नी अनुराधा झा उजान धरपुर दरभंगा संत सेवा के लिए 1100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमती दया देवी प्रतीक वृंदावन संत सेवा के लिए 500 रुपए की राशि प्रदान करती हैं। श्रीमती रेखा देवी वाइफ ऑफ नथुनी झा जो कि प्रतीक वृंदावन की निवासी हैं, एक दिन के संकीर्तन का संकल्प लेते हुए 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करती है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती चंद्रिका देवी श्रीमान जयकृष्ण झा प्रतीक वृंदावन बथई संकीर्तन के लिए 1505 रुपए की राशि प्रदान करते हैं, इनके लिए भी तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान सतन सिंह प्रतीक वृंदावन कटमा दरभंगा संत सेवा के लिए 1100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान हरि नारायण झा प्रतीक वृंदावन संत सेवा के लिए 1100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान उपेंद्र झा पुत्र गंगाराम झा प्रतीक वृंदावन संकीर्तन के लिए 1305 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान तेजेंद्र प्रताप सिंह आज इनका जन्म दिवस है, अपने जन्म दिवस को मंगलमय बनाते हुए हमारे सेवा संस्थान को 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। मैं बांके बिहारी से प्रार्थना करूंगा आपके ऊपर बांके बिहारी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान कन्हैया झा प्रतीक वृंदावन संत सेवा के लिए 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान देबू झा पुत्र श्रवण झा प्रतीक वृंदावन वर्तमान नासिक में रहते हैं, संतों की सेवा के लिए 2500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान ओम प्रकाश अग्रवाल जी जो कि सिरसा हरियाणा से हमारे बीच में जुड़ रहे हैं, इन्होंने संतों के सेवा के लिए 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हुए निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
श्रीमान किशनलाल पुष्पाबाई बंग, शोढ़ाश गोत्र, महेश्वरी, हैदराबाद, जो नित्य प्रति हमारे सेवा प्रकल्पों से जुड़ करके हमारे सेवा प्रकल्पों को मजबूत कर रहे हैं। आज इन्होंने गौ सेवा के निमित्त 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान सुनील कुमार, हाजीपुर वैशाली, बिहार के निवासी हैं। इन्होंने पूज्य महाराज श्री के शब्दों को अंगीकार करते हुए अपने और अपने परिवार के कल्याण के निमित्त 1 माह का संकीर्तन का संकल्प लेते हुए 15,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती सुधीरा देवी, मोहर वीरहट, बिहार, संत सेवा के लिए 500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। स्वर्गीय योगेंद्र झा, प्रतीक वृंदावन बथई, संत सेवा के लिए 1100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान लक्ष्मण झा, प्रतीक वृंदावन बथई, संत सेवा के लिए 1100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान दिलखुश चौधरी, लगमा, बिहार, एक दिन के संकीर्तन के लिए 1500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान ब्रजमोहन चौधरी, श्रीमती काली देवी, प्रतीक वृंदावन, इन्होंने भागवत मंदिर में 1 श्लोक की सेवा करते हुए 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती सोदय देवी उर्फ मुखिया, प्रतीक वृंदावन, इन्होंने गुरु पूजा के निमित्त 2051 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान मुन्ना यादव, प्रतीक वृंदावन, संत सेवा के लिए 501 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान राजेंद्र कीमा, पुतई, बिहार, संकीर्तन के लिए 1551 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। इनके लिए भी तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान अशोक चौधरी, पुतई, बिहार, संकीर्तन के लिए 1525 रुपए की सेवा प्रदान करते हैं। इनके लिए भी तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान बिंदु यादव, मां सीता देवी, पुतई, बिहार, संत सेवा के लिए 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। स्वर्गीय श्री भागीरथ झा, श्रीमान बबलू झा, प्रतीक वृंदावन बथई, संत सेवा के लिए 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान शिवानंद यादव, प्रतीक वृंदावन बथई, संत सेवा के लिए 500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान महावीर राय, बथई, संत सेवा के लिए 500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। निवेदन करूंगा एक बार इन समस्त दानदाताओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं जो लोग टीवी के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा, जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है कि यह आयोजन गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आयोजित किया गया है, तो मैं निवेदन करूंगा जो पूज्य महाराज श्री एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के शिष्य हैं, जो देश विदेश में बैठे हैं, किसी कारणवश यदि वो गुरु पूजा में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा आप वहीं पर बैठे बैठे अपनी सेवा राशि हमारे अकाउंट में भेज करके गुरु पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। और एक छोटा सा निवेदन कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिन लोगों ने गुरु बनाया है वह तो गुरु पूजा करे ही, लेकिन जिन लोगों ने गुरु नहीं बनाया है, यदि वो भगवान नाम संकीर्तन भगवान को अपना गुरु मानते हुए यदि एक दिन के संकीर्तन की सेवा के लिए 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करेंगे, तो मैं निवेदन करूंगा आपको भी वास्तविक में गुरु पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा इस गुरु पूजा को अपने जीवन में मंगलमय बनाने के लिए कम से कम एक दिन के संकीर्तन की सेवा आप लोग जरूर करें। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी दानदाता टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, यदि आप लोग 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक आयोजित श्रीमद् भागवत में पोथी यजमान बनना चाहते हैं, तो आप शीघ्र हमसे संपर्क करके अपने नाम की एवं अपने दान की घोषणा को करवा सकते हैं। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम सबको भी अपने जीवन को उन गोपियों की तरह जीवन में उन गोपियों को भी वियोग हुआ ऐसा नहीं है। जिसने अपने जीवन को श्री कृष्ण में लगा दिया था उन्हें भी श्री कृष्ण के लिए वियोग हुआ, लेकिन महाराज उन वियोग को भी श्री कृष्ण के नाम लेकर ही अपने आप को श्री कृष्ण में डूब चुकी थी। उसका डूबना भी देखिए एक एक उनकी जीवन पर यदि हम एक एक स्वयं चर्चा करेंगे तो अंत ही नहीं है। उन गोपियों ने जब उद्धव जी उनके पीछे 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 श्री यमुना किनारे पहुंचे तो उद्धव जी ने उन गोपियों के चरणों में वहां पर प्रणाम किया, क्योंकि जब तक शिष्यत्व का स्वीकार नहीं करोगे तब तक सद्गुरु उपदेश कैसे दे सकते हैं। और बिना सद्गुरु के उपदेश बिना यदि हम मन मर्जी साधना करते हैं तो उन साधना से हमें फल वैसे ही मिलेगा जैसे बिना चाशनी की जिलेबी खाने में मजा है।
उद्धव ने उन गोपियों को प्रणाम किया और उन गोपियों ने उद्धव जी से यही कहा। देखिए, बड़े लोग इसीलिए बड़े होते हैं, भगवान के भक्त सदा दूसरों को ही सम्मान देते हैं। उद्धव जी को देखकर ब्रजांगनाएं ने मन ही मन सोचा कि लगता है श्री कृष्ण ने कृपा की है, और जब श्री कृष्ण ने कृपा की है तब भी उन साधक को गोपियों की कृपा होती है, और जब ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपिकाएं कृपा करती है तब रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होती है। मानो उद्धव जी से उन गोपियों ने जब से कृष्ण चर्चा करते करते गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज द्वारा संचालित प्रतीक वृंदावन बथई घाट जिला दरभंगा बिहार में आयोजित हो रही है 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा। 24 जुलाई 2021 को गुरु पूजा। श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई 2021 तक। समय प्रातः 10:30 से अपराह्न 1:30 तक। सीधा प्रसारण सिर्फ श्रद्धा MH1 चैनल पर। अन्य जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं